ओके ओके, राजीव जी ने तो पहले से ही हथियार डाल दिए हैं, मैं तो आज कुछ बोलने नहीं वाला हूँ। आई विल कीप माई सेल्फ म्यूट ऑन माई सेल्फ ऑन म्यूट टूडे। आज तो मैं बहुत क्वेश्चन पूछने वाला था। चलिए चैट में लिख दीजिएगा अगर ऐसा कोई हो तो, है ना। ओके चलिए, लेट अस बिगिन अवर मीटिंग and I hope everyone today, let me check everyone's name. So all the candidate today, I think we all are comfortable in Hindi कि English, क्या करें? कोई ऐसा जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है? हिंदी 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 ना, नो ओके प्रॉब्लम सर। सर हिंदी में या चलेगा, हिंदी में है ना। ओके ओके, सर्वानंद जी नहीं है, नहीं तो मेरे को इंग्लिश करना पड़ता, राइट, नो प्रॉब्लम। चलिए थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे हम ताकि उनको समझ में आ जाए। अभी आजकल थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है, वैसा कहते हो। चलिए, लेट अस बिगिन आवर टुडेस प्रोग्राम। सो वी आर ऑन अ पोजिशनल ट्रेडिंग मीटिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग, हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग से पहले हम लोगों ने कुछ और सीखा था प्रशांत जी। पहले हाँ हमने सर। वेल्थ सीखा कि पहले पोजिशनल सर ट्रेडिंग सीखा? पहले हम लोगों ने सब अच्छे सेक्टर, फिर उनमें क्वालिटी कंपनीज, लीडर्स ढूंढे और फिर राइट, बराबर है, पोजिशनल बराबर, ट्रेडिंग सीखा सर। करेक्ट। ऐसा क्यों किया प्रशांत जी? सर ये ऐसा इसलिए किया है कि देखो सर, शेयर के भाव में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं हम्म, और उस उतार चढ़ाव के बाद में शेयर कब पॉजिटिव ट्रेंड में जाता है, ये हमको पोजिशनल ट्रेडिंग से सीखने को मिलता है। और कब नेगेटिव ट्रेंड में आता है, करेक्शन में आता है, ये इस करेक्ट, चार्ट से हम पता लगा सकते हैं। पर्टिकुलरली मंथली चार्ट इज मोर इफेक्टिव। राइट। हम सब लोग ये जानते हैं कि ज्यादातर लोग कब फंसते हैं। आप विकास कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? जी सर जी। यस विकास जी, ज्यादातर लोग कब फंसते हैं? हम सब लोग ये कहते हैं ना कि फॉल अच्छा नहीं है, फॉल में सब शेयर टूट जाते हैं तो लोग दुखी फॉल में होते हैं। पर अब आपको जी बहुत अनुभव हो गया है फॉल का, रैली का, तो एक चीज और क्लियर हुई होगी कि लोग हाँ जी फंसते कब है, रैली में कि फॉल में, कब? सर ड्यूरिंग, हाँ जी, लोग जो है रैली में फंसते हैं ज्यादा, जब वो हाँ। भागते हैं पीछे स्टॉक के, प्राइस के जब मूव करता है। सही बात है। तो वो एक वो पुराना एक गाना है, मेरे को पूरा याद नहीं है, पर उसके शब्द कुछ ऐसे है ना कि मौत महबूबाए अपनी साथ लेकर जाएगी, है ना, क्या मुकद्दर का गाना है वो पूरा? सिकंदर, जिंदगी मुकद्दर तो का बेवफा सिकंदर, है। हाँ जिंदगी तो। जी। तो ये रैली क्या है? बेवफा है। सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रैली जो है वो रैली के बाद करेक्शन तो आना ही है, हम भूल जाते हैं कि हर रैली के बाद जी कुछ ना कुछ करेक्शन आता है। हम ये भी भूल जाते हैं कि करेक्शन के बाद क्या आता है? रैली आती है। रैली। रैली तो हम जब रैली में होते हैं, हम रैली में इतने हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि हमको कुछ भी फॉल के बारे में पता नहीं रहता है कि जब फॉल आता है तब हम कैसे फंसते हैं, और हम बुरे ना फंसे। इस वजह से हमने अपना एक लेवल ऑफ कांटेक्ट बना दिया है। हम नहीं ऐसे हाथ करके खड़े रहते तो हमारा एक राउंड हो गया सर्कल कि मैं इतने में ही, इतना मेरा सर्कल है, तो मैं इतनी कंपनियों में काम करूंगा। आप लोगों ने 3000 कंपनी में से अपना कंफर्ट लेवल सिलेक्ट कर दिया है कि मैं ये 3000 में से, छोड़ो दोस्त, मैं ये जो टॉप की लायन शेयर वाली कंपनियां हैं, क्या था नंबर 1? आप पार्था लीडर्स जी, ऑफ हम हर एक सेक्टर में पहले क्या देखते थे? सबसे पहला गुण, यस पार्था जी बताइए। बोलिए सर। हाँ, हम पहला गुण क्या देखते थे हर एक सेक्टर में थे कि हम क्वालिटी कोई सर। कंपनी में पोजिशनल ट्रेडिंग भी करें या डिलीवरी ले, तो उसका पहला गुण क्या होना चाहिए सेक्टर में से? क्वालिटी एनालिसिस में सेल्स। लायन शेयर शेयर। सेल्स, सेल्स। तगड़ा सेल्स करना चाहिए, मतलब कि वो धंधे में पीछे नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए आपने देखो यहाँ पे जितने भी नाम लिखे, मुझे नहीं पता ये किसकी स्प्रेडशीट है, देखने दो मेरे को। मेरे सामने है, ये शायद मितेश भाई की स्प्रेडशीट है ना। ओके, या
संदीप वागुले जी की स्प्रेडशीट है। मुझे इतना आप सब पे भरोसा है कि मैं आप में से किसी की भी स्प्रेडशीट ओपन करूं, नाम कौन से होंगे? लायन शेयर वाली कंपनियों के होंगे, ताकि हमें कंफर्ट चाहिए। जब गिरावट आती है तब हम लिमिटेड टूटे और चलने में हम सबसे पहले चले। तो लायन शेयर, लेकिन लायन शेयर के साथ हमने कुछ क्वालिटी एनालिसिस भी किया था। हमने क्या तय किया था कि यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस, अपने सेक्टर की लायन शेयर की कंपनी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें? डेप्थ। प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है? डेप्थ। तो हम पहले से तैयार थे कि अगर मैं यूपीएल लूंगा उसमें थोड़ा टूटने के टाइम पे ज्यादा टूटेंगे। ओके सर्वानंद जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। या सो ड्यूरिंग फॉल we will fall more, and during rally what will happen? This type of stock will catch a rally later. Why? Because there is a problem of debt, hence profit is not coming with sales. ये चीज हम लोगों ने जानी। तो अब हमको पहले से पता होता है तो ये काम करता है कि नहीं करता है। हाँ, कि आप चिंता में आ जाते हो ये यूपीएल क्यों टूटा, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा इस बार तो नहीं हुआ ना आप लोगों के साथ? नॉट एट ऑल सर। राइट। तो पहले से दिमाग तैयार रहता है कि टीसीएस लीड करेगा, बराबर की नहीं? टेक महिंद्रा जैसा चलेगा। आपको पता है पीडीलाइट लीड करेगा, इंश्योरेंस चलेगी, एचडीएफसी लाइफ लीड करेगा, रेस्टोरेंट चलेंगे, आपका जुबिलेंट लीड करेगा। ये आपका, ये आप ही के नाम है सब, मैंने नहीं ढूंढे, बराबर ना? लालपत लैब लीड करेगा। सो दिस इज द वे यू ऑल हैव क्रिएटेड योर ओन कंफर्ट जोन, कि मेरा ये कंफर्ट लेवल है दोस्त, मैं तो इसी में काम करने वाला हूं। राइट। तो आपने अपना एक तय कर दिया कि मेरे को ये सब स्टॉक में पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। क्योंकि मैं जब काम करता था, मैं खाली जब चार्ट्स देखता था तो अच्छे समय में व्हाट वी वर सीइंग, हर एक कंपनी दौड़ती थी यार, एकदम घटिया कंपनियां 3-3 गुना हो जाती है। हमें नहीं पता है कि ये सेक्टर अच्छा है इसलिए वो घटिया कंपनी अच्छी चल रही है। हम वो सेक्टर की लीडर नहीं देखते कि वो लीडर 20 गुना हुई तब ये 3 गुना हुई है, पर हमें क्या लगता है 3 गुना बढ़िया चली, तो हम लोग वो कंपनी को भी लेने जाते हैं। और जब कभी रैली में करेक्शन आता है तब ये सारी कंपनियां वापस जबरदस्त टूटती है और हम फंसते। तो पीयूष पटेल, मैं बहुत बार फंसा हुआ हूं, इसीलिए मैंने अपना कंफर्ट जोन फिक्स कर दिया है कि भाई कितनी भी तेजी हो, मैं मेरी डिसाइडेड कंपनी में पोजिशनल ट्रेड करूंगा, मैं मेरी डिसाइडेड कंपनी में डिलीवरी लूंगा, मैं कभी भी आंखों पे पट्टी बांध के दौड़ूंगा नहीं। राइट। सो दिस इज द वे वी सिलेक्टेड कंपनीज फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। अब जब आपकी कंपनियां जबरदस्त टूट रही थी, हम सब लोगों ने जुलाई में जब मिले थे उस समय क्या हाल था? ऑल कंपनीज वर फॉलिंग। तो हमने एक बात सोची थी कि चलो टूटना है उतना टूटने दो, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ये समय सही नहीं है। हमें पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए क्या देखना पड़ेगा? जब कंपनियां टूट रही थी, क्या चीज थी बताओ मेरे को? बेंड ऑफ द ट्रेंड। करेक्ट प्रशांत जी। तो जो सबसे पहले बेंड ऑफ द ट्रेंड देगा सेक्टर, वो लीडर बनेगा। हमने ये सोचा द सेक्टर और द कंपनीज विच वुड बी गिविंग फर्स्ट बैंड ऑफ द ट्रेंड will be the companies or sector who would be giving breakout first. Correct? जो सबसे पहले बैंड ऑफ द ट्रेंड देगा वो ब्रेकआउट पहले देगा। नाउ अगेन all those sector or companies who have given breakout first would be the companies or sector which would be leading the whole rally. ये बात हुआ था हमारा, राइट? क्या ऐसा ही आपको महसूस हुआ अब जब हम 6 महीने बाद बात कर रहे? तो बैंड ऑफ द ट्रेंड जिसने पहले दिया, क्या वही लोगों ने ब्रेकआउट दिया? जिसने ब्रेकआउट दिया पहले, क्या वही सबसे ज्यादा चले? दिस इज द वे। ये तो शुरुआत है। वी आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पोजिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन नेक्स्ट 10 ईयर आने वाला है। अभी बाजार चल रहा है,
तो बेरिश होना है क्या ये टाइम पे? विनोद भाई क्या कहेंगे इस चीज पे? हाँ विनोद गोजर जी, यार मेरे को तो मजा नहीं आता है रैली में, मेरे को तो निफ्टी शॉर्ट करना है, मेरे को तो रिलायंस का फ्यूचर सेल करने में ही मजा आता है। आप लोग क्या कहते हो? When we will be bearish in निफ्टी, बताइए कब? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिलायंस का फंडामेंटल्स वीक है, काफी वीक है। ओके एंड लेकिन मार्केट कभी कभी क्या कर रहा है कि जब से रिलायंस ऊपर चढ़ता है, इट समटाइम्स हैज अ मेजर पोर्शन इन द निफ्टी। ओके इट इज डिपेंडेंट ऑन, समटाइम्स इट इज डिपेंडेंट ऑन द निफ्टी। ओके, बट व्हेन वी विल बिकम बेरिश इन निफ्टी, मेरा प्रश्न ये है विनोद जी कि मैं निफ्टी में बेरिश कब होऊंगा? अभी तो निफ्टी चलता जा रहा है और लोग कह रहे कब टूटेगा कब टूटेगा। 6 महीने पहले के डायलॉग चेंज हो गए। पीपल वर आस्किंग पीयूष भाई कब चलेगा, सब पैसा घुस गया, शेयर आधे हो गए। अभी जब सब चल रहा है तो लोग वेट कर रहे हैं टूटने की। टेल मी व्हेन वी विल बिकम बेरिश? lower lows, when the chart shows when the chart shows lower high lower low, that is the time, and that also in monthly chart. एक चीज भूल गए विनोद भाई, लोअर हाई लोअर लो नहीं, और एक चीज क्या? when it will break previous month low. लोअर क्लोज। सी निफ्टी ने आज भी लो लगाया, देखा आप लोगों ने? निफ्टी मेड अ न्यू लो टुडे, but still it is not negative. Why? Because Nifty have not closed below its low. तो आपको कंफर्मेशन कब मिलता है? Sir, I have a question. Yes, please. Yes, yesterday's chart of open interest, when I saw Okay. FII and PRO are means together they are positive. So I thought today will be a positive day, but unfortunately it went down. Yeah. Okay. So what should our conclusion be? See, FI yesterday's evening after the closure. Yeah, let me open the chart. Just a minute. Here is my daily chart, right? This is USD INR. Let me convert it to Nifty. Now it's Nifty. See, my one thing is clear, that Nifty is already positive since how many days? Since 11 days, 10 days. Since it was positive since last 10 days, right? तो 10 दिन की तेजी आती है तो मेरे को तैयारी तो रखनी पड़ेगी कि नहीं, कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी मे सी अ फॉल। पर वो फॉल कब आएगा? इफ निफ्टी ब्रेक्स प्रीवियस डेज लो। सी जस्ट 2 days back you saw Nifty break previous day low. Today also Nifty broke yesterday's low, but there was a buying. What does it suggest? ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट कर रहा है अभी तक उसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, अभी चालू नहीं हुआ है। मैं डायरेक्ट सोचूंगा कल निफ्टी सेल करो तो नहीं मजा आएगा। अभी भी तेजी वालों के हाथ में कतार है, राइट? सो सी ड्यूरिंग फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग, लेट मी टेल यू, दिस इज द मंथली चार्ट। आप लोग वेट कर रहे थे निफ्टी कब ये बैंड ऑफ द ट्रेंड थे, बराबर है? यू आर वेटिंग लिटरली that let me see when Nifty would show us this band of the trend. तो इसी प्रकार से मंदी में निफ्टी कब आएगा? When there would be again विनोद भाई, lower low. Yes, band of the trend. band of the trend, correct. Simple. तब तक हम कौन है बोलने वाले निफ्टी तेरे को टूटना पड़ेगा, निफ्टी तेरा पी बहुत हाई है, निफ्टी तेरा मार्केट कैप बहुत बढ़ गया है। निफ्टी हायर हाई हायर लो लगा रहा है। निफ्टी तब तक हायर हाई हायर लो हायर क्लोज लगाएगा जब तक उसका काम नहीं हो जाता है, राइट? जब तक उसने जो फ्यूचर सोचा हुआ है उतना नहीं चलता है। सो लेट अस ट्रैक निफ्टी। कंफर्मेशन तब होता है जब वो कोई एक दिन निफ्टी डेली में लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज बनाए तो हम क्या उम्मीद रखेंगे? यस एनीबॉडी? अगर डेली में लोअर लो लगाता है तो कितने समय का ट्रेंड नेगेटिव होगा? It is the start of the beginning of the start of the fall. Beginning of the fall, but you can't say it can be a long fall. हमेशा हमें क्या सोचना चाहिए? It could be a temporary 3-4 day fall.
डेली अगर ऐसा होता है, राइट? अगर वीकली लो ब्रेक होता है, it is further confirmation. Yeah, it's confirmation that now don't expect that it is 2-3 days fall. You may see that Nifty could correct for, यहां देखो दिख रहा है, मैं वीक में कन्वर्ट कर लेता हूं इसको, दिस इज वीक। जब जब करेक्शन आया, कितने समय का करेक्शन आया, कैन एनीबडी टेल मी? कम से कम कितना करेक्शन है? 6 week. कम से कम 7-8 वीक चलता है कि नहीं चलता है, राइट? So whenever Nifty close below its previous week's low, what will be confirmation for us? Okay. Now if Nifty will stay below its low, then we can expect 7-8 week का correction आ गया, तो हमें किस चीज के लिए एक्टिव हो जाना है? SIP, राइट? वी कैन एक्सपेक्ट, ओके चलो वापस लेने का टाइम आ गया है अपना, राइट? हम लोग ट्रेडिंग में अगर कोई बाइंग पोजीशन बना रहे, so we should be cautious that time. Why we should be cautious? Because father of all index, Nifty, is in negative trend. Correct, sir? Right? Yes, sir. Nifty monthly low break करता है तो देखो क्या होता है, निफ्टी ने जब भी मंथली लो ब्रेक किया, कितने समय के लिए फॉल आया? कैन यू सी दिस? 2 months. 2 to 3 months. Yeah, so this should be your dialogue whenever you are discussing with anyone. कि दोस्त मंथली लो ब्रेक किया है ना, 2-3 महीने के लिए थोड़ा करेक्शन रह सकता है, सो नाउ यू हैव टाइम फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months, आपको समय मिलेगा माल लेने का, एक्टिव हो जाओ, SIP चालू कर दो दोस्त, बराबर है? और पोजिशनल ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग, BTST कर रहे तो थोड़े कॉशियस हो जाओ, ये तेजी नहीं है, अगर बाजार ने लो लगाया तो तेजी नहीं है, करेक्शन है, तो ये टाइम पे तुम्हारे ट्रेडिंग में तकलीफ पड़ने वाली है। ट्रेडिंग कब बढ़िया रहता है? जब निफ्टी अच्छा चल रहा है, राइट? तो फिलहाल ऐसे कोई भी इंडिकेटर है? अभी निफ्टी कौन से मोड में है? रैली मोड, राइट? क्या आपको कोई भी इंडिकेशन मिले हैं नेगेटिव के? अभी भी नहीं मिले। सो लेट अस एंजॉय द रैली। आप लोगों ने ये जो बैंड ऑफ द ट्रेंड सोचा था, आपने ये टारगेट सोचा था, आपने ब्रेकआउट सोचा था, ये सब आ चुका है, एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द टारगेट, सो एंजॉय दिस, राइट? जो शेयर में अगर आपने निफ्टी लिया, अगर आपने कोई इंडेक्स खरीदा, अगर आपने शेयर खरीदे, जिसमें भी बैंड ऑफ द ट्रेंड पे बाय किए, वी शुड एंजॉय दोस प्रॉफिट नाउ, राइट? नेगेटिव तभी होंगे जब नेगेटिव इंडिकेटर मिले, टिल दैट टाइम वी कैन एंजॉय इट, ओके? नाउ let me come to important discussion. Let me check it. Okay, yeah, let me start with Saurabh bhai. Saurabh bhai, are you online right now? देखने दो मेरे को। Yeah, yes, Saurabh bhai, कैसे हो? Yes sir, बस ठीक हूँ सर। Yes, okay, so रिसर्च सब अच्छा चल रहा है? हाँ सर, लॉकडाउन से ही चल रहा है, चलो मार्च बहुत से ही अच्छे। हम ऑफिस जाते हैं। कैसे ऑफिस जाते हो? मार्च महीने से ही हम ऑफिस में ही है, तो अच्छा, हाँ, लॉकडाउन में भी हमें ऑफिस जाना पड़ता था, इसेंशियल सर्विसेज है ना। ओके, हाँ, राइट, तो आपका तो कोई लॉकडाउन था ही नहीं। हाँ, इसीलिए सिंजिन बैंड ऑफ द ट्रेंड दिखा दिया। करेक्ट, ओके। और बायोकॉन आपका कैसा रहा? देखो, वो भी अच्छा है। आपको याद है हम लोग जब डिस्कस करते थे ये बैंड ऑफ द ट्रेंड के समय कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनियां कौन सी है, तो उसमें आप लोगों ने बायोकॉन निकाली थी। कब? यहाँ पे ये पहला बैंड ऑफ द ट्रेंड था। हमने क्या उम्मीद किया था? इतना मिल जाए तो बहुत, फर्स्ट टारगेट तक, है ना? तो ये तो 343 तो कब का आ चुका था, और अभी अपने अपर टारगेट की ओर जा रहा है। तो ये देखो सौरभ भाई, मैं नहीं जानता कि आपने ये बैंड ऑफ द ट्रेंड पे कितने लिए थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमने कितना लिया, हमने क्या प्रॉफिट किया। ये जरूरी है कि हम क्या सीखे, क्योंकि कमाने के लिए पूरा टाइम है। अब जब आपके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब आप क्या कर सकोगे? तब उसको कैश कर सकोगे ना जी, राइट? मौके तो मैं और भी नहीं आएंगे मानता कि हर एक बात जो मैं कहता हूं उसको सही मान के उसको इम्प्लीमेंट करो, नहीं। जो भी हम बात करते उसको प्रैक्टिकली उपयोग करो, देखो कैसा आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं, और फिर धीमे धीमे आगे चलो, बराबर कि नहीं? इससे
आपको अपनी चीज पे कॉन्फिडेंस आएगा। राइट सौरभ भाई? जी ओके, सो आप कौन सी टीम में थे? टीम ए, टीम बी, टीम सी? टीम ए में। टीम ए। ओके, सो हमने एक एक्सरसाइज लिया था ना, किधर गया, मैंने चेक किया आपका, कि विच इंडेक्स वुड बी परफॉर्मिंग, हम आने वाले समय में कौन से इंडेक्स से क्या आशा रखें। तो यहां पे मैं कुछ इंडेक्स डालूंगा सौरभ भाई, मुझे खाली ये चाहिए कि ये इंडेक्स कैसा है। जैसे मैं कैसे तय करूंगा, ये मेरा निफ्टी है, राइट? जी निफ्टी ने इधर ब्रेकआउट दिया था, इधर बैंड ऑफ द ट्रेंड इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, May. या सॉरी, बेंड ऑफ द ट्रेंड। ओके या इधर इसने ब्रेकआउट दिया, और अब तक निफ्टी कितना चल चुका है, कितना एक्सटेंशन दिया है निफ्टी ने? अभी 161% एक्सटेंशन नहीं हुआ है। आया है अभी? नहीं आया है, आएगा अभी, राइट? लेकिन अब जी। इतना तो हमें पता है कि ये करीबन 150% जितना एक्सटेंड हो चुका है, राइट? अब मेरे को जवाब देना सौरभ भाई, मैं कुछ इंडेक्स यहाँ पे फीड कर रहा हूं जी। ये इंडेक्स कैसा है? सॉरी, स्मॉल कैप 50 मत देखना आप लोग, स्मॉल कैप 100 ही देखने का, राइट? बताइए सौरभ भाई। ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ये अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है सौरभ भाई की पहले से इसकी आदत अंडर परफॉर्मेंस की है? शुरू से ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। टूटने में ज्यादा टूटा, बैंड ऑफ द ट्रेंड लेट दिया, और निफ्टी 150% और ये खाली 50%, मतलब इसको अंडर परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, इसको ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस कहेंगे, राइट? ओके। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है सौरभ भाई? स्मॉल कैप और निफ्टी के ये चार्ट से जब आप कंपनी सिलेक्ट करते हो तब आपको क्या सीखने को मिलता है? तो हमें फोकस करना चाहिए निफ्टी 50 के ऊपर। ये स्मॉल कैप इंडेक्स में जो कंपनियां है उनमें इतनी ग्रोथ नहीं है, और ग्रोथ ना होने की वजह से डिमांड नहीं है उनमें, तो इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रही है। राइट, ओके। जब हम कोई भी चीज बाय करते हैं तब जनरली मैं पूरे इंडिया में जब भी लोगों को मिलता हूँ, लोग कहते हैं कुछ अच्छे स्मॉल कैप बताओ ना पीयूष भाई, जो जबरदस्त चल जाए, राइट? जो कल बड़े बने। तो वो लोग छोटी कंपनी ऐसी चाहते हैं जो बड़ी बने, पर हकीकत क्या हो रही है कि ये छोटी इसलिए है क्योंकि इसके गुण छोटे हैं, बराबर? लेकिन ये छोटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये नई है, ये कंपनी भी बरसों से है, इसमें 30-30 साल पुरानी कंपनियां होगी, पर उनके छोटे होने के पीछे बहुत से कारण है कि नहीं है सौरभ भाई? सही बात है, बराबर ना? अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं, ग्रोथ, या उसमें से एक कारण ग्रोथ है ही, कोई डाउट ही नहीं उसमें। एक और चीज हम लोग देखते हैं, इसमें भी छोटी कंपनियां होती है, निफ्टी 500। या मेरे को बताओ क्या निफ्टी 500 ने अंडर परफॉर्मेंस दिया है? नहीं निफ्टी से नहीं, अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ सौरभ भाई? निफ्टी 500 में तो छोटी कंपनियां आती है, निफ्टी 500 मतलब ये 1000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियां है सब, 1000 करोड़ तो छोटी हुई ना, राइट? तो मेरा भी यही कंफ्यूजन था। मेरे जो, अगर आप शीट देखोगे, कुछ कंपनियां मतलब इंडेक्सेस है जिसमें मान लो 30-50 कंपनियां है वो अंडर परफॉर्म कर रही है, और उससे ज्यादा कंपनी, नंबर ऑफ कंपनी जिसमें है वो ओवर परफॉर्म कर रही है। लेकिन फिर मेरा ऐसा मानना है कि वो जो अभी आपने जो इंडेक्स लगाया है पे, उसमें छोटी कंपनियां है नो डाउट, बट उसमें पक्का ऐसी कंपनीज है जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है, कंसिस्टेंसी है, प्रॉफिट मेकिंग है, लो डेप्थ है, जो हमें आगे लेके जाएगी। करेक्ट सौरभ भाई, ये समझना है हमें। या जी 100% ये जो आपने बोला ना, ये समझना है कि हम छोटी कंपनी ना ढूंढे, हम अपना निफ्टी 50 भी ना इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं कह रहा निफ्टी 50 में डालें, पर हम निफ्टी 500 पे फोकस करें, क्योंकि आपके सामने क्लियर पिक्चर है, निफ्टी 500 इज परफॉर्मिंग लाइक निफ्टी 50, है कि नहीं? जी जी एग्जैक्टली, है ना? यानी आप लोग जब क्वालिटी एनालिसिस करते थे, आपने जब सीखा है फंडामेंटल एनालिसिस, उसमें आप लोगों ने अपना एक
सर्कल बना दिया कि एक सेक्टर में 100 कंपनी है, ये 80 को छोड़ो, मैं ये 20 कंपनियों पे फोकस करूंगा, है ना। हर एक सेक्टर में से आपने कुछ टॉप की कंपनीज बाहर निकाली। वो क्यों निकाली? क्योंकि आप ये परफॉर्मेंस चाहते थे। अगर आप वो बाकी की 80% में निवेश करते तो अभी जो हमने स्मॉल कैप देखा ना, वैसा हमारा रियल परफॉर्मेंस होता पोर्टफोलियो का। पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब सबके पोर्टफोलियो में कितनी कंपनियां होगी जो डबल तो हो ही गई है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट जी। ये तो शुरुआत है, अभी तो हमने चलना शुरू किया है। कितनी डबल की तो कोई लाइन लगने वाली है। डबल तो भूल जाओ गिनना। अब आप गिनना कि 5 गुना कितनी कंपनियां होती है। अब उनकी लाइन लगेगी 5-5 गुना कंपनियों की। क्यों? बिकॉज वेयर यू आर फोकसिंग टॉप 500, आप परफॉर्मर के नजर रख रहे हो, गिद पे नजर रख रहे हो, बराबर ना जी। तो दिस इज वेरी गुड लर्निंग सौरभ भाई, राइट, जो इंडेक्स सिखा रहा है आपको, करेक्ट? ओके, मेरे को जब मैं आपका ये देख रहा था तो मेरे को इसमें निफ्टी 500 नहीं मिला, तो मुझे लगा कि हो सकता है ये इंपॉर्टेंट लर्निंग रह गई हो, ये होना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस पे जो मैंने क्विक नजर घुमाई, एनएससी पे जो लिस्ट वहां पे लिस्ट दिखाई दे रही थी, उसमें से मैं चेक करके हर एक इंडेक्स चेक करके देख रहा था। कुछ इंडेक्स तो investing.com पे दिखाई भी नहीं देते उसके ग्राफ्स, तो मुझे ट्रेडिंग व्यू पे जाके उसको देखना पड़ा था। अच्छा, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। और ये जो मैंने परफॉर्मेंस मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू निफ्टी, तो उसका क्राइटेरिया मैंने ये रखा कि जैसे कि निफ्टी 50 ने नवंबर में ब्रेकआउट दिया था, तो ऐसे कौन से सेक्टर है जो नवंबर या नवंबर से पहले अगर ब्रेकआउट देते हैं तो उसको मैंने आउट परफॉर्मिंग मेंशन किया। और जिन्होंने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया या फिर लेट दिया है उसको मैंने अंडर परफॉर्मिंग। आप एक काम करो, ये 3 किलो कर दो क्या। और मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, सब अपने आप को म्यूट रखे ताकि डिस्टर्बेंस मीटिंग में ना आए, राइट। जब हम बातचीत करेंगे तभी अनम्यूट करें, है ना। ओके, यस, सो वी वर डिस्कसिंग विद सौरभ भाई। सो यू हैव डन अ वेरी गुड वर्क। आपने यहाँ पे अंडर परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, आउट परफॉर्मिंग लिखा। ये वैल्यू 20 क्या था सौरभ भाई? मेरे ख्याल से जो लोगों ने एक्सरसाइज में पार्ट लिया था वो लोग जानते हैं व्हाट इज वैल्यू 20। पर आपने देखा एक चीज, ग्रोथ का इंडेक्स कहा गया, दिस इज ग्रोथ। ये ग्रोथ अंडर परफॉर्म कर रहा है और वैल्यू आउट परफॉर्म कर रहा है। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ अदर क्वालिटी जैसे कि डेप्थ। देखो, ग्रोथ मतलब कि जिसमें ग्रोथ है पर क्वालिटी तो है नहीं, तो उसने अंडर परफॉर्मेंस दिया। जिसमें खाली ग्रोथ देख के चले गए, इसीलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो चल रहा है वो सब अच्छा नहीं है। जो चल रहा है उसके भी फंडामेंटल चेक किए जाए कि उनके कितनी डेप्थ है, क्या है, ताकि हम फंसे नहीं। वो सीधा यहाँ पे आपके इंडेक्स के अंडर परफॉर्मिंग से ये हमें समझ में आता है, बराबर कि नहीं। ये निफ्टी 50 इक्वल वेटेज है। ये क्या है सौरभ भाई? आपने बोला डेट इज अंडर परफॉर्मिंग, मतलब जी इसका क्या मतलब? अंडर मुझे भी ये इंडेक्स जो है ना उसका क्या मीनिंग है, फर्स्ट टाइम मैंने ये सारे इंडेक्सेस देखे। आज तक मैंने इतने सारे इंडेक्स देखे, बहुत अच्छा किया आपने, ये एक्सरसाइज की वजह से मुझे देखने को मिले। तो ये इक्वल वेटेज मुझे कोई आइडिया नहीं सर, बट जैसे कि मैंने बोला अंडर परफॉर्म इसलिए लिखा है क्योंकि अब तक उसने मतलब नवंबर के से पहले उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। राइट, देखो आपने निफ्टी 50 इक्वल वेटेज को अंडर परफॉर्मेंस नाम दिया है। अब मेरे को लगता है किसी को पता है, कौन बताएंगे व्हाट इज निफ्टी 50 किधर गया इक्वल वेट? यस प्लीज, एनीबॉडी? जय किशन जी को पता होना चाहिए था ये, उन्होंने तो इस पे एक्सरसाइज किया हुआ है। यस जय किशन जी, है ना। निफ्टी 50 पे जिन्होंने एक्सरसाइज किया है दे वुड बी नोइंग व्हाट इज दिस निफ्टी। या यस प्लीज। 50 स्टॉक्स का हाईएस्ट मार्केट कैप का है। हाँ, नहीं पर इक्वल वेट क्या जय किशन जी? इक्वल वेट जय किशन जी, जब आपका डेटा चेक किया था, पता है हमने एक बार ऑनलाइन निफ्टी 50 का, तब मैंने आपको यही चीज बताई थी कि अभी आपने अलग अलग कंपनियों का ग्रोथ डाला हुआ है, राइट। अलग अलग कंपनियों का ग्रोथ डाला था आपने।
वो जो ग्रोथ था वो आपने इक्वल वेटेज दिया हुआ था। ओके, हाँ। इक्वल वेटेज का मतलब ये हुआ कि देयर आर 50 कंपनीज इन निफ्टी एंड आई एम गिविंग ईच एंड एवरी कंपनी इक्वल वेटेज। बराबर ना? बहुत लोग कहते हैं जय किशन जी कि मैं तो ये सब जफा में नहीं पढ़ूंगा यार, आई एम ओनली गोइंग टू इन्वेस्ट इन 10 कंपनीज, 10 में इक्वल वेटेज करके डाल देना है। बोलते हैं ना, आपको भी बोलते होंगे लोग, ये क्यों मैं किसी में 60% करूं, क्यों किसी में 1% करूं, why I should increase my weightage in some companies, why I should decrease some weightage in some companies। तो निफ्टी ये बहुत अच्छा इंडेक्स है। इक्वल वेटेज यानी ये आपको बोलता है कि अगर आपने सारी 50 कंपनी में एक जितना वेटेज दिया, आपने रिलायंस और जी एंटरटेनमेंट को एक ही तराजू में तोला, तो आपको कितना परफॉर्मेंस मिला। तो सौरभ भाई ने बता दिया आपको कितना परफॉर्मेंस मिला। अंडर परफॉर्मेंस। अगर आपने निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता बरसों पहले और इक्वल वेटेज रखा होता तो आपको 5% कम मिलता सीएजीआर में। जय किशन जी, सीएजीआर में कितना डिफरेंस हुआ? 5%। मतलब ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बड़ा हुआ। मतलब निफ्टी कौन सी गेम खेल रही है, समझ में आया? निफ्टी वेटेज घटा बढ़ा करती है। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है वेटेज बढ़ा रहे, घटिया होता है वेटेज घटा रहे, इससे वो एक गेम में सफल हो रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज हमें भी करनी चाहिए। हम नहीं कहते कि जहां पे आप सोच रहे हो वैसा हो तो इंक्रीज योर वेटेज, और जो आपसे विपरीत हो, नॉट परफॉर्मिंग, सेल्स नहीं बढ़ता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके वेटेज घटाओ। देखो कितना बड़ा डिफरेंस उसका होता है यहाँ पे। ये सौरभ भाई की ये डेटा से पता चलता है, राइट? तो सौरभ भाई पता चल गया व्हाट इज इक्वल वेटेज? जी जी, है ना? इसीलिए हमें कभी भी इक्वल वेटेज नहीं रखने का, राइट? सो वंडरफुल, वेरी हैप्पी विथ योर दिस होल सेक्टोरियल एनालिसिस। इसमें सबसे आउट परफॉर्मेंस आपको किसमें लगा? निफ्टी आईटी? निफ्टी आईटी में। या ओके, हियर इज निफ्टी आईटी। पहले बैंड ऑफ द ट्रेंड, पहले ब्रेकआउट, और पहले 161% पे कौन जाएगा? निफ्टी की निफ्टी आईटी जाएगा। या राइट, कोई डाउट ही नहीं है। देखो अगर आपने इतिहास देखा होता कि 2008 में क्या हुआ था, राइट, अगर आप उस समय के एक्सटेंशन देखते, ये मैंने उस समय के एक्सटेंशन लगा दिए, बराबर है? तो ये थे आपके टारगेट। क्या टारगेट था आपका? दिस वन, है ना? कब आया? आ गया अभी टारगेट, जी, है ना? सबसे पहले उसी में लगाया 2008 में, राइट? पुराने लेवल हम देख रहे हैं ताकि नए लेवल में हमें गाइडेंस मिले। अभी ये आपने निफ्टी आईटी देखा, इसी चीज में अगर आप निफ्टी को देखोगे कि चलो निफ्टी के 2008 के एक्सटेंशन लगाए जाए, राइट? ओके, ये एक्सटेंशंस मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, क्या थे आपके टारगेट? दिस वन। सोचो अभी मैंने ईयरली इंडाइसिस भी अपडेट किया, अभी किया ना मैंने 2-3 दिन पहले, तो भी मुझे ये टारगेट देने पड़े। जी। कौन से टारगेट है? पुराने टारगेट है 19,231। निफ्टी क्या यहां तक पहुंचा है? निफ्टी कितना रिट्रेस हुआ है? 261% अब तक, है ना? जी, और निफ्टी आईटी कितना हो गया? सब पार, राइट? यस। तो अंडर परफॉर्मेंस आज से नहीं है, कितने सालों से निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग, निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी आईटी, राइट? और आप यही चीज अगर स्मॉल कैप को पूछोगे उस समय की, 2008 की, तो स्मॉल कैप कितना रिट्रेस हुआ है? जितना वो 2008 में था, आज भी अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही है। इसे कहते हैं
0% रिट्रेसमेंट, राइट। फिर भी लोग पैसा किधर लगाएंगे? इधर ही लगाएंगे, स्मॉल कैप, क्योंकि उनको स्मॉल कैप चाहिए। ये आज से नहीं, पहले से अंडर परफॉर्म कर रहा है। डन सर? ओके, सो थैंक यू वेरी मच सौरभ जी। हमने सेक्टर्स देखे कि निफ्टी आईटी जैसे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, और ऐसे कोई सेक्टर आप मुझे अभी 2-3 बता सकते हो जिन्होंने ब्रेकआउट दे दिया है, या ब्रेकआउट वाले सेक्टर? आज दिए एसबीआई कार्ड, वो तो कंपनी है। सेक्टर चाहिए। डैनी भाई, सेक्टर ओके, ये कौन सा है? आईटी तो एक हो गया, एफएमसीजी, ये एक एफएमसीजी ब्रेकआउट दे दिया जी। मतलब एफएमसीजी क्या कहना चाहता है? मेरे को अभी चलना है ना। मैंने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब मैं चलने वाला हूं, बराबर है जी। ये साल का क्लोजिंग था। ये जो अभी दिसंबर महीना हुआ, ये मंथली क्लोजिंग नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट सौरभ भाई? दिस वाज ईयरली क्लोजिंग। तो सोचो, एफएमसीजी वो सेक्टर है जिसने ईयरली क्लोजिंग किधर दिया? प्रीवियस ईयर हाई के ऊपर, प्रीवियस ईयर के ऊपर। मतलब एफएमसीजी आपको क्या कहना चाहता है? चलने के लिए रेडी है। आई एम रेडी टू फ्लाई नाउ। तो एफएमसीजी के स्टॉक्स देख लो कि एफएमसीजी में कौन सी सब सेक्टर आते हैं। सब सेक्टर तो पता है ना आपको, एफएमसीजी के सब सेक्टर, राइट। अपना रेस्टोरेंट भी एफएमसीजी में आता है, बराबर। एफएमसीजी के कई सब सेक्टर्स है, पर ओवरऑल एफएमसीजी इज परफॉर्मिंग, राइट। और कोई सेक्टर यहाँ पे, ये सेक्टर कैसा है? इसने ब्रेकआउट दिया? नहीं सर, ब्रेकआउट छोड़ो, वो प्रीवियस हाई के पास भी नहीं है, इसीलिए टाटा स्टील सर ये एक्टिव हो गया आफ्टर करेक्शन। जो फोन आया था उसके बाद पहली बार एक्टिव हुआ। मतलब एक्टिव मतलब चलना शुरू हुआ सर, जैसे फार्मा चलना शुरू हुआ है, मेटल चलना शुरू हुआ है। ओके, वैसे ये भी तो सब इसने मतलब स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया। पर चलेगा तो सब कुछ। हमें क्या चाहिए कि वो चले ऐसे कि बाकी को आउट परफॉर्म करे, बराबर ना। क्योंकि जो चलेगा आउट परफॉर्मेंस नहीं देगा चलने में, वो टूटने में आउट परफॉर्मेंस देगा, राइट। जो चलने में आउट परफॉर्मेंस देगा वो टूटेगा धीमे धीमे, जो चलेगा लेट वो टूटेगा फास्ट। ये रूल तो याद है ना सबको? जो चलेगा पहले वो चलेगा लंबा, जो चलेगा आखिर में वो चलेगा कम, टूटेगा पहले, बराबर। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि मेटल इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी एंड इट्स अंडर परफॉर्मिंग एफएमसीजी। तो हमारा वेटेज किधर ज्यादा होना चाहिए, मेटल की एफएमसीजी? या ये हमें इधर से पता चलता है, राइट। सर इंश्योरेंस देख सकते हैं क्या? इंश्योरेंस सेक्टर इसमें नहीं, वो सर्विसेज में होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये मीडिया है, क्या कहते हो? मीडिया अंडर परफॉर्म कर रहा है, ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस, है ना। तो आपको इधर से पता चल रहा है मीडिया इधर होना चाहिए था कम से कम ब्रेकआउट देने के लिए। यानी मीडिया के आने वाले 5-6 साल भी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, बराबर की नहीं? ये आपको इधर से पता चल जाना चाहिए। अगर निफ्टी टूटता है तो पहले ब्रेक डाउन कौन देगा? ऐसे सेक्टर, राइट और रॉन्ग? यू कैन सी इन चार्ट्स, राइट। ओके सर, निफ्टी अल्फा 50 भी आउट परफॉर्म कर रहा है। या वो तो हमेशा करेगा ही, क्योंकि वो अल्फा शेयर है। अल्फा मतलब कौन से शेयर? जिनका हाँ सौरभ भाई, अल्फा मतलब जो लीडिंग है, लीडर्स है। नहीं, लीडर नहीं होते इसमें। इसमें लीडर का मतलब नहीं है। अल्फा जैसे हम अल्फा मेल की तरह अल्फा यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये अल्फा इतना काम नहीं लगेगा हमें शेयर बाजार में, बराबर। जैसे यहाँ पे ये है, एक और चीज मैंने अभी आपके पूरे सेक्टर में देखा, किधर गया, क्वालिटी, वॉलेटिलिटी, मोमेंटम। देखो मोमेंटम भी दिया हुआ है हमारे पास, कई अलग अलग चीजें हैं, पर हर एक चीज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, राइट। अभी आपने जो कार्ड बताई वो आपको सर्विस सेक्टर में आएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज में आएगा, एसबीआई कार्ड।
अब आपको क्या लगता है, बैंकिंग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा कि सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज? इसका आंसर किधर से मिलेगा? इधर से मिलेगा, सर्विसेज सर। देखा है, लेकिन नहीं, सर्विस मतलब फाइनेंशियल सर्विस कह रहा हूं। ये निफ्टी बैंक है जी। कितना कवर हुआ? 100%। और ये बैंक सा ही धंधा करने वाली कंपनियां हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। दो में डिफरेंस क्या है? आउट परफॉर्म कर रही है बैंक को, ब्रेकआउट कर दिया इसने, बैंक को अभी करना है ना? तो फाइनेंशियल सर्विस कुड आउट परफॉर्म इवन बैंक्स। तो ये सेक्टर को थोड़ा ध्यान में रखे हम लोग, राइट? इतना तो क्लियर है ना कि बैंड ऑफ द ट्रेंड ने आपको इंडिकेशन दिया, आपको टारगेट्स मिले, आपको ये पता है कि कौन सी सेक्टर या कौन सी कंपनी में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। इफ वी आर ट्रेडिंग, कब हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये लेवल मेरे ख्याल से दिस थिंग्स वुड बी हाईली क्लियर, राइट? किसी ने, हमने जो एक्सरसाइज दी थी, किसी ने आउट परफॉर्मिंग कंपनियां ढूंढी है जिन्होंने ब्रेकआउट दे दिया है दिसंबर में? जिन्होंने ब्रेकआउट दे दिया मतलब लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोज हो चुके हैं, ये बताइए। Sir, good evening. Sir, this is Ravi Kiran. So this is Ravi Kiran. Yes, please. Still, I have doubt in the indices only. Sir, HDFC Life Insurance. Yeah, HDFC Life Insurance, all right. Yeah, Ravi Kiran जी, आप क्या कह रहे थे? डाउट है? Indices में still not completed indices. Still we have not completed? No. I have completed. I have a doubt in that. Okay. Yes, please. You can ask your doubt. These indices you are showing in investing.com. These are not matching with the money control, and I want to know what are the companies or what are the subsectors which will come under the financial services or Nifty 500. How can we get that data? About subsectors. Yeah, subsectors. Just now okay. See, it's very simple. In the real sense, if you are looking for these financial services, then tell me which different sector come in these financial services. कोई 3-4 याद है आपको? एक बताओ मेरे को. हाँ? SBI cards will come. हाँ. सर इंश्योरेंस कंपनीज आ गई. इंश्योरेंस कंपनीज आ गई. फिर और बताओ. सबसे बड़ी भूल गए आप लोग. फाइनेंशियल सर्विस. हाउसिंग फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विस. हाउसिंग फाइनेंस. NBFC, Bajaj Finance. NBFC, correct. This is one of the big sector. NBFC, housing finance, these all are sub-sector, right? Stock broking companies, right? Small finance bank. How can we know? How can we know this? From where we can get this data? ये डेटा आपको करना पड़ेगा. ये ऐसे नहीं पता चलेगा. See what you can do. Okay. सर ये हम NSE की वेबसाइट पे मिल जाएगा इस डाटा में. लेकिन सब नहीं, आपको लिमिटेड कंपनियां मिलेंगी. Even with NSE, बैंकिंग भी शो कर रहा है. कहिए क्या कह रहे थे आप? Even from the NSE also, it is not matching with the investing.com, because we are discussing on investing.com. We have to know what are the companies or sectors comes under each indices. Yeah. So it is not it will match. Where you saw that it's not matching, मतलब कैसे कह रहे हो ये? So just now the Saurabh bhai का sheet निकालते हैं. हाँ, ये 1 मिनट. अच्छा ये ना? Yes. Some of the sectors or some of the indices it is not there in the investing.com. Okay, which are not there? Like Nifty, PSC is not there. Alpha is also not there. वो सबका कोई काम नहीं है. काम नहीं. Okay. Okay. They are not useful. वो आपको इधर काम नहीं लगेंगे. Okay. Even if FMCG also, what are the subsectors which will be coming? नहीं, FMCG तो होना ही चाहिए. ये रहा ना निफ्टी FMCG. है. But what are the subsectors? How can सब companies I think. अच्छा, वो आपको अभी चलो किसको पता है, कौन बताएंगे? आप लोगों ने एक्सरसाइज किया है सब सेक्टर पे? सर NSE मिल जाएगी. BSEindia.com. BSE इंडिया में तो आपको सब सेक्टर मिलेंगे, लेकिन ये बाइफरकेट कैसे करेंगे? That will match it. आपको क्या करना पड़ेगा रवि भाई? कल आप क्या करो, मंथली रिपोर्ट देखा ये जो जगह पे मैं आया NSE इंडिया में. Okay. इसमें ये मंथली रिपोर्ट पे आ जाइए, राइट?
ऑल मंथली रिपोर्ट पे क्लिक करके थोड़े डेटा ले लीजिएगा आप, ओके राइट। यहाँ से आपको ये सारा बाइफर्केशन क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके ओके या जस्ट क्लिक इट आंसर, या उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा आप ये कर लीजिएगा, या आई विल डू इट, है ना। तो हम अभी आगे प्रोसीड करते हैं। बाकी ऑल डेटा विल बी टेकन फ्रॉम हियर। यहाँ से आपको हर एक कंपनी का, हर एक जो भी ये सेक्टर अभी सौरभ भाई ने लिखे है ना, हर सेक्टर का, देखिए लास्ट टाइम एक्सरसाइज थी, अभी ये जो स्टूडेंट्स ने सब एक्सरसाइज किया वो पूरा डेटा यहीं से लिया था। नहीं, मेटल इंडेक्स पे काम किया, अलग अलग सेक्टर पे काम किया था अभी स्टूडेंट्स ने। सो ऑल डेटा वर टेकन फ्रॉम हियर, राइट। Okay. So now again, sectors. Yeah, let me come back to your. Jay Kishan here on sectors. One more thing. Yes, please. Sir, तो अभी जो breakout दिए जो sectors, that is energy, FMCG, IT, financial services, MNC. ये 5 sectors. ओके, तो ये 5 इंडाइसिस है, बराबर। हम इसको सो वी विल से दैट दिस 5 इंडाइसिस हैज गिवन ब्रेकआउट। अब ये 5 इंडाइसिस ने ब्रेकआउट दिया, मतलब इनके सारे सेक्टरों में से कई सेक्टर ने ब्रेकआउट दिया होगा, बराबर कि नहीं। जैसे अभी हमने फाइनेंस सेक्टर देखा, FINANS, या ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। और फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसा अभी हमने डिस्कस किया, हाउसिंग फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस है, देयर आर सेवरल सब कैटेगरीज इन दिस फाइनेंशियल सर्विस। कौन आउट परफॉर्म कर रहा है इसमें से, ये हमें कैसे पता चलेगा? वी विल हैव टू टेक लीडर्स, है ना। जैसे हाउसिंग फाइनेंस का लीडर कौन है? HDFC। तो मैं HDFC को ट्रैक करूंगा तो मुझे पता चलेगा, ओके देखो सेम सर्विस सेक्टर जैसा इसका चार्ट है ना, HDFC का, राइट। रिटेल फाइनेंस का लीडर कौन है? बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस। कैसा है चार्ट? ऑलमोस्ट सिमिलर टू HDFC, बराबर ना। सर प्रशांत खरे बोल रहा था, सर इसका एक्सटेंशन कैसे लेंगे? बजाज फाइनेंस का कौन सा ब्रेकआउट लेंगे, पुराना वाला? बजाज फाइनेंस ये जो अभी दिया वही वाला। अच्छा, तो ये 15,000 के करीब मैंने देखा था वैसे। हाँ, आने दो, बराबर है। नहीं, टाइम कैलकुलेशन सर, टाइम कैलकुलेशन इसका 1.5 गुना, ये जो समय है उसका 1.5 गुना। ओके ओके, यहीं से लेना है। हाँ, यही सर इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें रिस्क जो है वो अराउंड 300 का है, और गेन के लिए 15,000 का टारगेट है, मींस 3 टाइम्स। ओके, राइट। तो रिस्क आप कौन सा दे रहे हो? ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो। हाँ, ओके ओके, राइट। सो 300 रुपए का रिस्क है, बराबर है, कर सकते हैं। और 10,000 का प्रॉफिट है। राइट राइट। लेकिन मैं आपको ये शेयर कहूंगा बहुत दूर है जय किशन जी, कि ऐसे शेयर थोड़े देखे कि जिसने दिसंबर में क्लोज दिया। तो जैसे आपका बजाज फाइनेंस ऐसे शेयर में एक है जिसने दिसंबर में क्लोज दिया, राइट। ये है ना ऐसा शेयर। तो ऐसे और कौन से शेयर है जो क्लोज दिसंबर में ऊपर हुए, जस्ट लाइक बजाज फाइनेंस? और कोई? पीडीलाइट, राइट। ओके, पीडीलाइट कौन सा सेक्टर हुआ सर? ये स्पेशलिटी केमिकल्स, राइट। इसने ब्रेकआउट दे दिया, कंप्लीट क्लोज दे दिया ऊपर, राइट। तो आपके टारगेट फिक्स हो गए, बराबर कि नहीं। सो यस, यू कैन एक्सपेक्ट। यहाँ पे ये मंथली है, राइट। इसको मैंने डेली में कन्वर्ट किया। ये दिख रहा है बुलिश एंगल्फिंग पुराने हाई के ऊपर, राइट। आप इसका S3 का स्टॉप लॉस को ध्यान में लेके पूरे टारगेट कर सकते हो। कौन सा S3 कह रहा हूं मैं? ये डेली बुलिश एंगल्फिंग का S3, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ। टारगेट क्या लेंगे हम लोग? ये एक्सटेंशन तो हमारे टारगेट है ही 3397, राइट। या पर उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा ना उसको,
राइट। तो शॉर्ट टर्म नियर टर्म टारगेट क्या होंगे अगर मेरे को कुछ 1-1.5 महीने का देखना है? तो ये जो डेली बुलिश एंगल्फिंग है उसका R3 का हम टारगेट ले सकते हैं, राइट। सी S3 इज स्टॉप लॉस, R3 इज माय टारगेट। तो ये नियर टर्म ट्रेड हो गया आपका, एक छोटा ट्रेड कि महीने में मैं क्या उम्मीद करूं तो पीडी लाइट यहां तक आ जाए, ये आपको गिनना पड़ेगा अभी, बराबर की नहीं। बट दिस इज शॉर्ट ट्रेड, आपको शॉर्ट ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम, सीधे सीधा शांति से ट्रेड कीजिए, राइट। एकदम अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेते हो भले साल लगता है पर आपको शांति से टारगेट मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहने का जरूर नहीं है, बराबर है। सर फार्मा में इप्का लैब्स देख सकते हैं सर। ओके, ये इप्का लैबोरेटरी, ओके ओके। क्या इप्का लैब में क्या करे? करेक्शन मोड में है। करेक्शन, देखो करेक्शन मोड में है पर उसने क्लियर इंडिकेटर नहीं दिया है कि मेरे को सेल करो, दिया है क्या उसने? नहीं। देखो हर महीने वो करेक्शन में है पर वो क्लोज नहीं हो रहा है लो के नीचे, तो मतलब स्ट्रेंथ है अभी भी वहां पे, है कि नहीं है? यस सर, बराबर ना। तो मैं अगर इसमें सेल करके कमाने जाऊंगा तो मैं फंस सकता हूँ यहाँ पे। सर पीयूष सर, एक क्वेश्चन था सर, ये R3 और S3 जो है अपन NSE के चार्ट से निकालते हैं, इसमें कहां से निकालेंगे? ओके, इसमें आपको गिनना पड़ेगा। देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर आ गया। हाँ सर, राइट, सीधा लेवल डाल दो इसके अंदर, बराबर है। जैसे कोई और कंपनी बताओ मेरे को जो दिसंबर में बढ़िया एकदम, जिसने ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज हुई हो। चोलामंडलम ने दिया था सर। टाइटन, HDFC लाइफ सर, LTI, बहुत सारी कंपनियां हो गई। टाइटन भी दिया सर, टाइटन, LTI, ये LTI तो भाग रहा है। द पिवट पॉइंट investing.com में नहीं आता है? ये आए ना, इन्वेस्टिंग में ही आए, investing.com में पिवट पॉइंट, ये टूल्स में आए। ओके, थैंक यू सर। दिसंबर में HDFC लाइफ साइंस ने ये लाइफ इंश्योरेंस ने दिया, दिसंबर दे दिया है, डेफिनेटली दे दिया ना सर। राइट। देखो अभी हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम टारगेट सेट कर रहे हैं। सबसे पहला, आप लोगों ने क्या देखा? तो ये मंथली बुलिश एंगल्फिंग देखा था, बराबर है। अगर आप LTI की ये जो मंथली बुलिश एंगल्फिंग है इसके टारगेट करते तो टारगेट कितने होते? किसी ने गिना हुआ है LTI का? हाँ, एनीबडी? मैंने वो 95% वाली शीट में डाला हुआ है, लेकिन चलो आपके सामने गिन लेते हैं। क्या है ये? 1960 2489, 1960 2489, लो कितना है? 1925, 1925, क्लोज कितना है? 2417, 2417। क्या है टारगेट आपके? 3193। किधर है 3193? इधर। ओके, आपका पहला टारगेट नियर टर्म जो आप 6 से 12 महीने में उम्मीद रखते थे वो क्या था? 3200 था। ये तो गेम खत्म हो गई है, बराबर। लेकिन मैं एक चीज पे आपको और गौर करा दूं कि दिसंबर महीने का क्लोजिंग इसका किधर है? इधर है, दिख रहा है आपको? दिसंबर। जनवरी किधर होगा? जनवरी महीने की कैंडल इधर। आपको क्या लगता है ये जनवरी से लेकर दिसंबर अगर आप गिनो तो एक बड़ी सी बुलिश एंगल्फिंग ईयरली बनी होगी इधर? राइट, बनी होगी कि नहीं बनी होगी? बनी होगी, यस सर, बनी होगी। लेट मी चेक इट, कंफर्म BSE पे देख सकते हैं, या BSE पे अपन चेक कर लेते हैं। LTI, ओके, दिस इज लार्सन एंड टॉब्रो, इन्फोटेक। ये चार्ट ओपन किए मैंने,
ओके, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली। क्या कहते हो? हाँ, क्या दिखा बोलो मेरे को, कुछ दिखा? हाईली बुलिश। हाईली बुलिश, दिस इज बुलिश एंगल्फिंग ईयरली। अब आप लोग मेरे को बताओ, ये एलटीआई ने बुलिश एंगल्फिंग बनाया है, ऐसा कौन सी कंपनी ने बुलिश एंगल्फिंग बनाया होगा, ईयरली बुलिश एंगल्फिंग? क्या क्राइटेरिया होगा इस कैंडल बनने का? यस एनीबॉडी? इन्फो एज भी बनाया दिसंबर में जिसने क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई के ऊपर दिया, वो कंपनियों की कैंडल ऐसी बनी होगी कि नहीं, बुलिश एंगल्फिंग? अब आपको क्या करना चाहिए पता है? एक डायरी में लिख देने के इसके टारगेट, ये कैंडल के गिनू क्या मैं अभी ऐसे? चलो, क्या है इसका ओपन? लेट मी चेक। 3661। ओपन इज हाउ मच सर? 3661। नहीं, ओपन इतना नहीं होगा। सॉरी या 1757 जय किशन जी। हाँ सॉरी, है ना? हाँ, 1757 इज ओपन। हाई कितना है? 3698। लो कितना है? 1207 या 1207। और क्लोज कितना है? 3658। चलो, कितना टारगेट होगा अंदाजा तो लगाओ, कौन कहेंगे? 4500। 6000। 6992। मतलब आपका एलटीआई ये 6992 की और बढ़ने का उसने सब आयोजन कर दिया है, प्रबंध कर दिया है। अब मेरे को बोलो, क्या ये 6992 ये डायरेक्ट आएगा क्या, सीधा शूट करके आएगा ऐसे? नहीं। देखो, मैंने क्या देखा है, मैं मेरी कुछ आपके साथ गलतियां भी शेयर करता हूं और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, क्योंकि ये जो मैं हूं, मैं सारी कंपनियों की ये गिनता था अब तक। मेरे पास 500 से ज्यादा कंपनियों की ये ईयरली बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स के टारगेट मैंने लिखे हुए हैं, राइट? मैंने पॉजिटिव चीज क्या देखी है कि जो कंपनियां ये ईयरली बुलिश एंगल्फिंग बनाती है, उनके ये टारगेट आते हैं। इनको आने में 4 से 5 साल लगते हैं। कितना टाइम लगता है? हाउ मच टाइम? 4 to 5 years। 4 to 5 years। लेकिन 7000 अगर मेरा ये शेयर, इसका S1 है 2010, राइट? मतलब 2000 से 7000, यानी कितना गुना हुआ ये शेयर? 3 गुना हुआ, है ना? जनरली जब भी आप बुलिश एंगल्फिंग देखोगे तो आपके शेयर 3 से लेके 6 गुना होंगे। तो आने वाले 4-5 साल में, इसीलिए मैं कहता हूं बहुत सी कंपनियां लाइन लगाने वाली है ये 5-6 गुना होने की। तो वो तो होने ही वाला है। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी गलती करता था, जो अब आप लोग से नहीं होनी चाहिए। मैं भी नहीं करता हूं अभी ये गलती, पर मैं ये पहले बहुत करता था। क्योंकि ये जो है, मैं 2007 में, 2008 में मैं यही प्रकार से, 2014 में इसी प्रकार से मैं काम किया करता था। मेरी गलती क्या थी कि मैं हर एक शेयर में ये देखता था, मैंने चेक नहीं किया कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, वो लीडर है कि नहीं है, वो धंधा कैसा कर रहा है। अब सोचो, मैंने इक्वल वेटेज दे दिया, मैंने सबको एक ही तराजू में तोड़ा कि जो बुलिश एंगल्फिंग बना ईयरली मतलब उसको दौड़ना है। तो मैं गलत हो गया। हुआ क्या कि जो लीडिंग कंपनियां थी, जो अच्छी कंपनियां थी, वो सब तो यहाँ पे आ जाती है। लेकिन वो जो घटिया कंपनियां होती है, जो सेक्टर की वजह से चल रही है, राइट, वो कंपनियां क्या होता है पता है? फिर इधर से गिरती है और अपना स्टॉप लॉस आता है, राइट? जैसे आज ही मेरे को लगता है आप में से किसी ने ये रिलैक्सो का अपडेट किया था, रवि किरण जी है ना, आपने अपडेट किया था, राइट? yes sir। आपने ये बोला रवि किरण जी कि रिलैक्सो ने ब्रेकआउट दे दिया, राइट? आई एग्री, यस, रिलैक्सो ने ब्रेकआउट दिया। आपने ये बोला कि बाटा ने ब्रेकआउट नहीं दिया, दिया इसने? नो।
लेकिन हमें ये तैयारी रखनी पड़ेगी कि आज रिलैक्सो ने दिया है तो कल कौन देगा? कल बाटा देगा। बाटा देगा। अच्छा, कल बाटा देगा तो 6 महीने बाद कौन देगा? ये देगा मिर्जा इंटरनेशनल देगा। अब ये तो बेचारा किधर है? नो इट वोंट गिव। लेकिन मैं क्या करता था रवि किरण जी पता है, पहले हर एक कंपनी में काम करता था। मेरे को जो कंपनी ब्रेकआउट दे उसके पीछे पढ़ो, लेकिन यहाँ मार भी बहुत खाते थे। क्यों मार खाते थे? क्योंकि मैंने भी वो किताबें पढ़ी थी ब्रेकआउट वाली, राइट? जो किताबों में लिखा होता है कि ब्रेकआउट के बाद शेयर दौड़ते हैं, तो मैं ब्रेकआउट की दुनिया में आ गया था। मैं ये भूल गया कि फंडामेंटल ही है जो ये ब्रेकआउट को ट्रैक कर रहा है। मेरे को सबसे पहले ब्रेकआउट वाली कंपनी को करना है। तो अब स्टॉप लॉस नहीं आते, राइट? लेकिन जो शेयर 5-6 गुना होते हैं वो तो होने ही वाले हैं, अभी भी होंगे कि नहीं होंगे, राइट? पर कौन से शेयर होंगे? लीडिंग स्टॉक्स, बढ़िया स्टॉक्स। तो आप भी देख लो, दिसंबर क्लोजिंग हुआ है, कौन से शेयर में ईयरली बुलिश एंगल भी बनी है, टारगेट लिख दो, और ये टारगेट आपके आने वाले 3, 4, 5 साल में आएंगे। उस समय वहां पे 10-15% और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बाकी बहुत जल्दबाजी करके सब प्रॉफिट बुक करने का जरूर नहीं है। मैं क्या करता था पता है आपको सौरभ भाई, जय किशन जी, खास आप लोगों के लिए मैं 25% बुक कर देता था प्रॉफिट। जो ये पूरा जो रैली हुआ ना, 2014 की रैली, 15 की रैली, आई यूज्ड टू बुक 25%, क्योंकि मेरे को डर लगता था, अरे बाप रे टारगेट आ गया। मैंने जब बुक किया उसके बाद शेयर भी बहुत टूटते थे, तो मैं खुश हो जाता था, वाह पीयूष तू तो बहुत होशियार है, तूने बेचा और शेयर गिरे। लेकिन वो तो वापस चलने लगते थे बाद में, राइट? तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुक करता था, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था, राइट? इसलिए मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्ग स्टॉक में कितना प्रॉफिट बुक करने को बोलता हूँ? 10%। अरे इतना इनफ है, क्योंकि हमारे बहुत टारगेट आने वाले हैं। 5 गुना के टारगेट आएंगे, 10 गुने के टारगेट आएंगे, तो सब जगह थोड़ा थोड़ा देंगे ना माल। Sir, I think for 5 to 10% is not possible for every investor. 5 to 10%? Booking profits of 5 to 10% is not possible for every investor, because we are taking only 10 shares at Our 20 quantities are very less. Quantities are very less. Today your quantity are less. पर आप हर महीना SIP नहीं कर रहे हो क्या? Okay, then what we have to do? We should not book the profit, sir. Yeah, okay. Then it's बराबर ना, क्योंकि देखो क्वांटिटी तो मेरी भी तो कम थी, मेरे पास कहाँ लाखों करोड़ रुपए थे, मैं खुद भी तो थोड़ा थोड़ा पैसा डालता था, राइट? लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जितने शेयर लिए मैंने ज्यादा बुक करता गया मैं प्रॉफिट, और मैं वो पैसे निकाल के दूसरे शेयर में डालता गया, जो बहुत बड़ी गलती है। दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक जो लोग करते हैं। एक शेयर में से निकाला, दूसरे में डाला, दूसरे से निकाला, तीसरे में डाला, मतलब घर में खेल रहे हम लोग खाली रोज अलग अलग जगह पे। अब मेरे को बताओ, जब बाजार गिरेगा तो कौन गिरेगा? ये सब गिरने वाले है कि नहीं? तो क्यों मैं बार बार इधर से उधर दौड़ू? शांति रखूं, तैयार रहूं, बाजार गिरेगा तब सब गिरेगा, इट्स ऑल राइट। तो रैली में सर वन क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरप्ट, राघवेंद्र here. Sir, here if we find the pivot levels actually, so target will be R3, but R3. We have to wait for to buy at least at S1 level of no, year, sir. right? Or I'm not getting the monthly SIP concept. So you mean suppose if we buy at the breakout, so till we reach R3, you keep on buying whenever we have some percentage of fall, say 5% from the current market rate, or how we should do the SIP from say breakout to R3, how we should carry out our SIP strategy? Okay. So tell me, in this case, in the case of Relaxo, when we were supposed to do the SIP? In the from bend of the trend. Before the breakout. No, sir, not in the bend of the trend, but during this range. Low, yeah. Yeah, this was the SIP period, right? So SIP, don't compare SIP with positional trading. We can't do SIP and positional trading together. SIP is for wealth creation, है ना? हम लोग लंबे समय के लिए राघवेंद्र जी शेयर इकट्ठा कर रहे हैं. So we are not doing positional trading there. We are just accumulating. So what you are doing during this whole range, you accumulated, right? Tell me one more thing. See, this is DMart. Where you were accumulating again? What was your SIP time? So can I draw here?
की रेंज पे, यस। दिस वाज योर सिप टाइम, एसआईपी टाइम, है ना? यस। तो आपने इधर मान लिया। अब नाउ एज यू हैव कलेक्टेड डीमार्ट ड्यूरिंग दिस सिप, व्हाट यू विल डू व्हेन यू विल बुक प्रॉफिट? जब इसके टारगेट आएंगे यू कैन बुक सम 5% प्रॉफिट, है कि नहीं? So once we reach the SIP level, that is the breakout level, right? So we should not do SIP in that stock anymore. No, then we should not do SIP because now the share in rally, right? So now we should stop DMART SIP. SIP के लिए उसने बहुत टाइम दे दिया, ये 10 महीने तक हम लोगों ने माल इकट्ठा किया। Reliance we can do SIP now. Yeah, you are absolutely right. मैं अभी इनफैक्ट कहने ही वाला था कि रिलायंस अभी सिप मोड में है। ब्रिटानिया भी है। हाँ, ब्रिटानिया भी है, करेक्ट। सो दिस इज द सिप टाइम, राइट? अब जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे ऊपर रैली में। तो कितना सिंपल है। When your stocks are not moving, you are not exchanging your stocks कि मैं इधर से उधर जाऊं, उधर से इधर जाऊं, नहीं कर रहे हो। Your stocks are fixed. You are just doing SIP and you are booking some profit during rally. Simple. पीयूष सर, एक क्लेरिफिकेशन चाहिए था। जो अपन पाइवट लेवल पे देख रहे हैं, that is only based on bullish engulfing candle, monthly, only weekly. Correct. Okay. Only on bullish engulfing. Okay, okay, sir. Right. पीयूष भाई, one more question, पीयूष भाई। Yes. कि हम लोग अगर investing.com में पिवट कैलकुलेटर निकालते हैं, तो वो क्लासिक, वुडी, कैमेरल और डीमार्क ऐसे तीनों चारों दे रहा है वो, तो कौन सा फॉलो करेंगे वो? अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। एक मिनट, देखो अगर आपको लग रहा है कि मैं कौन सा चेक करूं, तो देखो हर एक जो है, ये जो भी लेवल आ रहे हैं, ये सबके लेवल अलग है, बराबर? मैंने आपको कौन सा टारगेट बताया? क्लासिक का बताया। खाली क्लासिक ही ध्यान में रखो। ओके ओके ओके, बराबर? आप क्या कर, हाँ, आपके पास अलग अलग स्टाइल है, लेकिन बेस्ट है जी क्लासिक। ओके सर एक और क्वेश्चन। यस। अगर बेस्ट कंपनी है और ब्रेकआउट देती है, हाँ, तो वी शुड बाय एट द ब्रेकआउट। या यू शुड बाय एट द ब्रेकआउट इफ यू हैव नॉट बॉट ड्यूरिंग सिप। या सो वी कैन बाय, जैसा बजाज फाइनेंस ने ब्रेकआउट दिया, सो वी कैन बाय बजाज फाइनेंस एट द ब्रेकआउट। Yeah, we can buy at breakout, definitely. Okay. Right? See, this is HDFC. Now I have already accumulated good quantity during this whole correction. Yeah. Right? So, ये breakout दिया, मेरे को लेने का जरूर नहीं पड़ा, है ना? पर अब breakout दे दिया है, अगर नहीं लिया है किसी ने, तो उसको याद रहे कि अब तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। अब ये ट्रेन चलेगी तो ये रुकेगी नहीं। Okay. Right now. See one more example. Let me take it. हम लोग कितने समय से ये TCS में SIP करने का कहते थे, प्लीज डू SIP, प्लीज डू SIP। अब जब ये इसने एक बार ब्रेकआउट दे दिया, that was the last opportunity. यहाँ पे नहीं लिया, अब जो भी लोग वेट करेंगे वो खाली वेट करेंगे, अब उनको मजा नहीं आएगा, राइट? तो it was good. We all have accumulated, we have done SIP during this whole correction. तो मजा कब आता है लेने का, जय किशन जी? सिर्फ जब ब्रेकआउट से पहले, बेंड ऑफ द ट्रेंड, ब्रेकआउट से पहले। सर IRCTC देखिए ना, देखो वो वही है, SIP रेंज में ही है वो, है ना? काइंड ऑफ ट्रेंड दे दिया लास्ट। नहीं दिया है अभी भी। देखो ना, ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, ऊपर से सेलिंग आ गया। सर ये लास्ट कैंडल देखिए, या यहाँ पे कह रहे हो? या नहीं, थर्ड वन, या थर्ड, यस, या ओके। पर क्लियर नहीं है सर इतना अभी भी। व्हाट आई एम थिंकिंग दैट IRCTC इज इन करेक्शन मोड, आई विल accumulate this stock till it is in correction, right? See, I think so, we were accumulating this stock also, है ना? अब दे दिया ना, now stop accumulating, अब इसको चलने दो। आपने ये पूरे समय में SIP किया, राइट? ये कौन से मोड में है अभी? HDFC AMC सिप्स मोड में, सिप मोड में, या राइट? ब्रेकआउट के बाद फिर मजा नहीं आएगा, फिर वो समय पे बहुत लेट हो जाएंगे हम लोग लेने में, बराबर ना?
Okay, so now let us just again come back to basic. हम सबके स्टॉक फिक्स है सर कि स्टॉक चेंज होंगे? I have created new stick. Fixed है, fixed है. Fixed है. List We same all है. are having fixed stocks, fixed stock of circle to trade or to do SIP for wealth. Sir, right? I have changed it. You have changed some stock? Yes, yes. Yeah, कौन से चेंज किए सर? काफी है, आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा. एक मिनट, मतलब आपके लिस्ट में ये एबीसी में कह रहे हो आप? हेलो सर, क्या पूछे आप? हाँ, चेंज मतलब कैसे बोले आप? स्टॉक चेंज किए? जैसा इपका लैब है, that was not in the previous chart that I have included in this. Such things I have done. ओके ओके, राइट. तो इपका से पहले कौन सा था आपके पास? डेविस लैब अभी भी है लेकिन. ओके, तो चेंज मत करो ना. देखो, डेविस भी टूटेगा, इपका भी टूटेगा, बराबर की नहीं? ये आपको इपका और डेविस में कोई डिफरेंस दिख रहा है? I found both to be good. IPCA has started correcting. Still, Divis is not correcting. Not correcting. Correct. बराबर की नहीं? Correct. See, IPCA fundamentally भी आप चेक करोगे, it is not as strong as Divis. Okay. Fine. Right. अब see, all these companies are growing. All these companies' sales are growing. So you will see good rally in these all shares. बराबर की नहीं? पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब चलेंगे, बराबर? ये पोजिशनल के लिए मैं बात कर रहा हूँ. हाँ, पर पोजिशनल में भी कंपनी नहीं बदलने की कभी. सेम टाइप ऑफ कंपनीज में पोजिशनल ट्रेडिंग करते जाओ. डू नॉट चेंज योर कंपनीज. ओके सर. बजाज फाइनेंस, इज इट अ ट्रेडर रिमोर्स नाउ? या, बजाज फाइनेंस इज अ ट्रेडर रिमोर्स. करेक्ट सर. So at the breakout price again we can enter. Yeah, at breakout price we can enter. Correct. Yeah. Okay. Thank you. Right. So we were having first thing clear that if we want to create wealth, we have our bunch of sectors and companies. If we want to earn through positional trading, then while doing positional trading, you are putting some more money. हम लोग वो SIP वाला स्टॉक नहीं गिन रहे पोजिशनल ट्रेडिंग में, है ना, जो अभी राघवेंद्र जी से चर्चा हो रही थी. मेरा आइडिया बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को ट्रेडिंग में कमाना है. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर बैंड ऑफ द ट्रेंड, एंटरिंग एट द टाइम एंड आई विल बुक प्रॉफिट्स. बराबर है? तो मेरे को उसमें पैसा मिलेगा. सो पोजिशनल ट्रेडिंग में एकदम हाई क्लियर रहे कि हमें इमीडिएट मोमेंटम चाहिए. इमीडिएट मोमेंटम कब मिलेगा? बैंड ऑफ द ट्रेंड आएगा तो मिलेगा, ब्रेकआउट में मिलेगा, ट्रेडर रिमोर्स में मिलेगा. ये सारी जगहें हैं जहां से इमीडिएट मोमेंटम मिलने वाले हैं. सो वी कैन क्रिएट सम प्रॉफिट फ्रॉम पोजिशनल ट्रेडिंग. राइट. दोनों को मिक्स मत कर देना. राइट. अब यही पोजिशनल ट्रेडिंग फ्यूचर्स में करना चाहिए क्या? क्या कहते हो आप लोग? किसी ने ट्राई किए? सब लोगों ने सीख के? व्हाट यू विल से? सर, एनआरआई को अलाउड ही नहीं है. एनआरआई को अलाउ ही नहीं है यार. चलो अच्छा है, मतलब एनआरआई को लॉस नहीं करवाना है. रिस्की लगता है सर, फ्यूचर में रिस्की लगता है. फ्यूचर में क्यों रिस्की लगता है? लेकिन कैसे? बिकॉज ऑफ द टाइम पीरियड. लॉट साइज. लॉट साइज सर, हमारे पास टाइम का रिस्ट्रिक्शन है एंड एक्सपायरी डेट. बराबर है. देखो, अगर ऐसा लगता है कि लॉट साइज ज्यादा है या लॉट रिस्की लगता है तो नहीं करें. इट्स ऑल राइट. हमें ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नाम एक प्रोडक्ट बनाई है तो हमें वो करनी ही है. ये एक्सचेंज की एक प्रोडक्ट है जिससे एक्सचेंज को टर्नओवर अच्छा मिलता है. एक्सचेंज को टर्नओवर अच्छा मिलता है, ब्रोकिंग कंपनीज को टर्नओवर अच्छा मिलता है. सो इट्स ऑल राइट. पर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर फ्यूचर नाम की प्रोडक्ट है तो मैं भी फ्यूचर करूं. इट्स कोई जरूरी नहीं है. इफ यू आर कंफर्टेबल इन योर पोजिशनल ट्रेडिंग, जस्ट डू पोजिशनल ट्रेडिंग इन कैश. बराबर है? जरूर नहीं है कि आप फ्यूचर करें. बराबर की नहीं? एक चीज है कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो, राइट, जस्ट लेट मी मेक इट क्लियर. अगर आप ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो और आप ट्रेडिंग के लिए 5-6 लाख के शेयर लेते हो, 5-6 लाख के कोई भी एक कंपनी के शेयर ट्रेडिंग के लिए, तो ब्रोकरेज फिर उसमें ज्यादा हो जाएगी. होगी कि नहीं? जब आप कैश में करोगे तो
तो वो केस में अगर आप फ्यूचर लेके करते हो तो आपको ब्रोकरेज थोड़ी कम लेती है, बराबर है। तो ऐसे समय पे आप फ्यूचर का उपयोग कर सकते हो। बाकी फ्यूचर में कम पैसा चाहिए इसलिए मैं फ्यूचर करूं, दैट इज नॉट राइट थिंग, राइट। इफ आई एम गोइंग टू बाय 10 lakh rupees Reliance Industry for positional trading or 10 lakh rupees Biocon for positional trading, then I have option to buy directly future of Biocon and I can trade with the same amount. होगा क्या, कम मेरे को चार्जेस लगेंगे, तो पूरे साल की जो चार्ज रहते हैं वो कम लगेंगे फ्यूचर में होंगे तो यही एक चीज है। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं फ्यूचर 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 करके रोज खेलूं, राइट सर। ओके, निफ्टी पे ध्यान दे सकते हैं अगर फ्यूचर में करना है, बराबर, लेकिन रिस्क है, जो हमने रिस्क देखा वो रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा इफ वी वांट टू ट्रेड इन फ्यूचर। नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में, निफ्टी फ्यूचर में काम करने वाले लोग बहुत कमाते हैं। हमें पैसे से मतलब है, नाम कोई भी हो, इट्स ऑल राइट, राइट। मैंने आपको 3 चॉइस दी है। आपको 10 लाख का रिलायंस लेना है तो आपके पास डायरेक्ट कैश में ले लो, दूसरा है फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्री बाय करो। दो में से सस्ता क्या पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए? फ्यूचर सस्ता पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। बाकी और कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं, बराबर। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो फ्यूचर में एसआईपी कर सकते हो। नो सर, नो। वेल्थ कोई काम का नहीं है, वेल्थ के लिए फ्यूचर रियल प्रोडक्ट इज दिस कैश, ये वेल्थ के लिए काम की, राइट। तो फ्यूचर यूज करो नहीं करो, इट्स ऑल राइट। पछताने की जरूर नहीं है कि मैं फ्यूचर नहीं कर रहा हूं तो कोई बड़ा नुकसान कर रहा हूं, नो, ऐसा कुछ भी नहीं, राइट। दूसरी एक प्रोडक्ट जो हम लोग ऑप्शन सीखे थे, बराबर है। सी इट्स वेरी सिंपल। एक मैं आपको और एक क्वेश्चन करता हूं। आपने कल एक कॉल निकाला, एक कॉल है HDFC फॉर एग्जाम्पल। अभी हमने देखा ना कि आपको लगता है चलो HDFC, अब आने वाले टाइम में आप 4-1 हजार रुपया तो इसका आने वाले 1 साल में एक्सपेक्ट करोगे। आपके पास 2-3 चॉइस है, आइदर यू आर गोइंग टू बाय 5 to 6 लाख रुपीज HDFC ट्रेडिंग के लिए, आपने ले लिए। दूसरा चॉइस है फ्यूचर ले लिया, राइट। तीसरा चॉइस है ऑप्शंस में आ गया। अब ऑप्शंस में अगर आप कॉल बाय करोगे, इसको कहते हैं प्लेन वनीला, राइट, तो क्या होगा? डीके होने के चांसेस ज्यादा हो जाएगा सर। 90% कॉल्स एंड पुट्स आर डिकेइंग। 90% वो जीरो की ओर दौड़ रहे, इंडिया में नहीं, दुनिया में, वर्ल्ड में जो भी कॉल पुट बनते हैं वो 90% से ज्यादा कॉल पुट जीरो की ओर बढ़ने के लिए बनते हैं। तो हम क्यों ये डिकेइंग प्रोडक्ट में काम करें? कोई जरूरी नहीं है। आप कॉल या पुट बाय करते हो, इससे तो बेहतर है ओरिजिनल शेयर बाय करके पोजिशनल ट्रेडिंग करो, दैट इज अ बेटर आइडिया, बराबर की नहीं। हम ये सोच सकते हैं यार 5 लाख रुपए चाहिए मेरे को रिलायंस के लिए, लेकिन रिलायंस का कॉल ले लूंगा तो 5,000 में काम हो जाएगा, लेकिन वो 5,000 हर महीना जीरो हो जाएंगे, राइट। सो नो नीड टू डू इन दिस कॉल्स एंड पुट्स बाइंग। सेलिंग में क्या था, आप लोगों ने ट्राई किया सेलिंग में? अगर आपको लगता है नहीं सर, कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। कैपिटल ज्यादा चाहिए, लेकिन जो कम कैपिटल चाहिए ना बाइंग, उससे वो अच्छी प्रोडक्ट है। क्यों ऐसा? अपने फेवर में जाता है, अपने फेवर में जाता है सौरभ भाई, प्रीमियम नहीं देना पड़ता। जब हमने ये आपको कहा कि 90 to 95% ऑफ ऑल कॉल्स एंड पुट्स आर बिकमिंग जीरो, इसका मतलब हमने ये भी कहा कि वी आर सेलिंग कॉल्स एंड पुट्स तो हम फायदे में रहने के हमारे सबसे ज्यादा चांसेस है, बराबर की नहीं, राइट। सो इट्स बेटर टू गो विथ सेलिंग। पैसा है उसमें, मतलब पैसा लगता है, पर वो बाइंग से ज्यादा अच्छा है। पर सबसे शांति वाला एकदम बढ़िया काम क्या है जो आप लोगों ने पोजिशनल ट्रेडिंग में देखा? कैश। कोई जफा नहीं, कोई बहुत बड़े रिस्क नहीं, शांति से आगे बढ़ते जाओ। मेरे को भी वही पसंद है, राइट। ऐसा नहीं है कि कॉल पुट जो है उसमें पैसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखो ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव्स
बनाए गए हैं टर्नओवर के लिए। टर्नओवर अगर एक्सचेंज को मिल रहा है तो डेरिवेटिव से मिल रहा है, बराबर है। आपने जो पोजिशनल ट्रेडिंग में देखा उसमें सेफली बहुत अच्छा पैसा बनता है। अब आप कॉल पुट में बाइंग में जाओगे तो बनना ही नहीं, मतलब वो एकदम खराब स्ट्रेटेजी हुई। चलो सेलिंग में जाओगे तो सेलिंग में आप कर सकते हो, आपके टारगेट और स्टॉप लॉस के दूर के जो कॉल और पुट है दोनों को सेल करके आपने छोड़ दिया, बस यू कैन मेक सम मनी, थोड़ा थोड़ा करके कमाओगे, ये कर सकते हो। लेकिन उससे भी आसान मेरे को क्या लगता है पता है, इंडिविजुअली दिस ट्रेडिंग, ये जो ट्रेडिंग हमने अभी किया कितना सिंपल था। मेरे को साल में कितनी बार एक्टिव रहना पड़ता है पता है ये ट्रेडिंग के लिए? 1, 2 या 3 बार। क्योंकि मौके कब मिलते हैं साल में हमें ट्रेडिंग करने के, छक्का मारने के? जब ब्रेकआउट देगा, या जब ब्रेकआउट आया, या जब ऊपर से नीचे बैंड ऑफ द ट्रेंड आया, जब नीचे से ऊपर बैंड ऑफ द ट्रेंड आया, मतलब वी आर हैविंग फ्यू अपॉर्चुनिटीज। तो देखो मुझे खुद को भी इंडिविजुअली ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं रोज कोई अपॉर्चुनिटी लाऊं। आई एम इंटरेस्टेड इन फ्यू अपॉर्चुनिटीज, बट यस दैट शुड बी गुड अपॉर्चुनिटीज, बराबर कि नहीं? और एक क्वेश्चन है सर इसी से रिलेटेड। या प्लीज कहिए। जैसे अभी आपने बोला कि मैं साल में बस 3 या 4 बार ही ये काम करता हूँ अपॉर्चुनिटी ढूंढने का, तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते समय आप कैसे फॉलो करते हैं? मतलब आप मैन्युअली हर एक स्टॉक के ग्राफ से आप स्कैन कर लेते हो या कोई दूसरी मेथड है? मतलब स्कैन इन द सेंस आप नजरों से सारे इंडिविजुअली देखते हो पर्सनली? राइट, देखो मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई थी जो मैं रोज करता हूँ। कौन सी एक्सरसाइज? ये वाली पीएससी में चेक करते हो सर? या एनएससी में, इधर एनएससी में, सॉरी, है ना। अब पावर ग्रिड, गेल, मैं ये सब नहीं देखता हूँ, ये सब देखने में पागल हो जाएंगे। मैं ये पहले के 2-3 ये शेयर ले लेता हूँ, ये शेयर देखता हूँ, तो मेरे को कुछ ना कुछ मेरा ध्यान रहता है कि अच्छा ये शेयर ब्रेकआउट देने की ओर आ रहा है, चलो देखेंगे इसको 2-3 दिन बाद। तो इसको हम लोग ट्रैक करते रहते हैं। ये जस्ट इतना, मैं इसमें मेरा कितना टाइम जाता है पता है? 10 मिनट। अब आधे से ज्यादा शेयर तो मेरे को पता चल चुके हैं, इनको देखना ही नहीं है, किसी काम के नहीं है वो। हाँ, किसी काम के नहीं है। ये ब्रेकआउट देने में इसको और 1 साल लगेगा, राइट। और कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी ना हो जाए, वो भी हमें यहाँ से मिल जाता है, यही जगह, बस सिंपल एकदम, राइट। और ऐसा नहीं है सौरभ भाई की अपॉर्चुनिटीज 20 होगी, मेरे को 20 में काम करके क्या करना है? अगर चलेंगे तो ये 20 चलेंगे, पर टूटने के टाइम क्या होगा सौरभ भाई? टूटने भी तो वाले ही है। तो जरूरी नहीं है कि जितनी अपॉर्चुनिटी हो वो सब मैं कैश करूं। हाँ, मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज कैश कर सकता हूँ, बराबर ना। इतनी अपॉर्चुनिटीज लो जितनी, सौरभ भाई आपको अपना टाइम, अपनी जॉब के हिसाब से टाइम आपको परमिट करता है, और आपका पैसा जो आपने लगाया है वो परमिट करता है। उससे ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेच होके अपॉर्चुनिटी लेने का कोई जरूर भी नहीं है। नहीं सर, सही कहा आपने, क्योंकि हम क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट करते हैं, उसमें तो टाइम लगता ही है हर 3 महीने बाद। प्लस अगर ये चार्ट पैटर्न भी ढूंढते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, काम कब करेंगे? सही बात है। लेकिन आप रिजल्ट अपडेट करने लगे सौरभ भाई सारे क्वार्टरली? जी सर, मैं मतलब मेरी एक अपनी एक लिस्ट है, उसमें मैं रिजल्ट ट्रैक करूंगा। गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ फायदा हो रहा है इससे? जी सर, अभी जैसे कि लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट जब आए थे तब मेरे अपनी शीट में किए थे, और मैं कुछ में इन्वेस्टेड था, कुछ में मैंने ट्रैक किया कि अगर मैं अभी भी, भले ही वो बेंड ऑफ द ट्रेंड मेरा छूट गया है, लेकिन अभी भी मैं अगर एंटर होता हूँ, जो ऑलरेडी ग्रोथ में है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में तो है ही, जो शॉर्ट टर्म में भी ग्रोथ दिखा रहा है, उसमें मैं उस टाइम पे भी एंटर होता, तब भी अभी मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में होता। बराबर है, उसमें बस ये कॉन्फिडेंस जरूरी है, ये रिजल्ट की वजह से कॉन्फिडेंस आता है। या देखो आपके जो भी कंपनी है, ये कितना चलने वाली पता है? अभी 3-4 साल तक जबरदस्त चलेगी, ह्यूज रैली रहेगी इन सब कंपनियों में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इनकी जो रैली है, इसको ब्रेक कौन मारेगा सबसे पहले पता है आपको? क्या ब्रेक मारेगा? जैसे निफ्टी आईटी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। निफ्टी आईटी या कोई भी शेयर जो आपने लिए हुए, ये सब चलने ही वाले कंटिन्यू, बराबर है।
ये रैली को ब्रेक कब लगेगी? जब ग्रोथ स्टैग्नेंट होगी। या तो मतलब समझ लो 1.5-2 साल तो अच्छा ही है। अब 1.5-2 साल और मतलब आपके ये शेयर 4-5 गुने हो जाएंगे, राइट? अगर सिंपली हमने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो आपके पोर्टफोलियो भी तो आपको ग्रोथ देने वाला है। सोचो, पोर्टफोलियो में तो आप कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हो। पोर्टफोलियो अगर आपका हर साल 15-20% से बढ़ता है और उसमें अगर हम मेहनत नहीं करते तो वो भी हमारी एक अच्छी इनकम है कि नहीं है? जी जी, राइट ना, वो हर साल बढ़ेगा। तो जरूर नहीं है कि मैं बहुत हाइपर एक्टिव रहूं। इट्स ऑल राइट, अपने हिसाब से काम किए जाए, कॉन्फिडेंस रखे अपने आप पे, जो कर रहे उस पे कॉन्फिडेंस रखे, लोगों को नहीं देखे, क्योंकि लोगों को देखने जाएंगे ना तो आपके सामने एडवर्टाइज उसी की होगी जो वॉल्यूम क्रिएटर लोग हैं। जी सर। वॉल्यूम क्रिएटर लोग मतलब वो काम करने से जिससे वॉल्यूम आता है, शेयर बाजार की कंपनियों को फायदा होता है, वही प्रमोशन ज्यादा होता है। तो कभी ये मत सोचो कि दूसरों को देख के कि अरे यार मैं ये नहीं कर रहा हूं तो मैं कोई मिस तो नहीं कर रहा हूं। कोई भी चीज जिसमें आपको 15% साल का मिल रहा है ना, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि ये लोग इतनी जफा करने के बाद भी 15% ले रहे हैं। जी सही कहा। रोज एक्टिव रहने के बाद 15%, यार इतना तो हमें आसानी से मिलने वाला है, बराबर ना? राइट। सो आई होप एवरीबडी विल डू वेरी गुड। जल्दी प्रॉफिट बुकिंग ना करे, शांति से प्रॉफिट बुकिंग करे, ईयरली बुलिश एंगल्फिंग भी देख ले और अपने अपने टारगेट बना ले। मुझे उम्मीद है एफएल में भी ईयरली बुलिश एंगल्फिंग बनी होगी। मुझे उम्मीद है आपकी ये जो सारी जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है उनकी बुलिश एंगल्फिंग होगी ईयरली। टारगेट ढूंढ ले और शांति बनाए रखे, बिल्कुल शांति से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करे, बाजार के गिरने की वेट न करे। बाजार जब गिरता है अपॉर्चुनिटी देगा तब हम वापस पैसे लगाएंगे और बाजार ऐसे चलता जाएगा, राइट? तो चलिए पीयूष भाई, नेक्स्ट वीक। हेलो या पीयूष भाई, मोहन ये एक क्वेश्चन था। मोहन भाई, यस प्लीज, कहिए। या पीयूष भाई, क्वार्टरली रिजल्ट जब हम ट्रैक करते हैं और जब रिजल्ट अपडेट करते हैं, हाँ जी, तो कुछ कंपनीज एज पर द एस्टिमेट, एज पर द एक्सपेक्टेशन रिजल्ट देती है, राइट। कुछ कंपनीज एक्सपेक्टेशन से ऊपर रिजल्ट देती है, और कुछ कंपनीज एक्सपेक्टेशन से बिलो लो देती है। जैसे एग्जांपल, एक टाटा एलेक्सी लास्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिजल्ट दिया, राइट। विनाती ऑर्गेनिक एक्सपेक्टेशन से कम दिया, बराबर। ओके। तो अब टाटा एलेक्सी में आफ्टर द रिजल्ट अच्छी रैली आई अप टिल टुडे, राइट। और विनाती ऑर्गेनिक्स में आफ्टर द रिजल्ट रैली आई नहीं है, लेकिन अभी 1-2 दिन में आई है, राइट। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि आफ्टर द रिजल्ट कोई भी शेयर अगले रिजल्ट तक दौड़ता है या 2-3 दिन के लिए दौड़ेगा, ऐसा मतलब वो थोड़ा सा। बराबर है। देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जो अच्छे शेयर है उनको चलना ही है, बराबर। अभी जैसे हमने तय कर लिया कि एलटीआई को 6000 जाना ही, बराबर की नहीं? वैसे हर एक कंपनी को अपने टारगेट्स पे जाना है, लेकिन वो टारगेट पे पहुंचने के लिए उनको सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ अच्छा देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने जो उम्मीद रखी है उतना ग्रोथ नहीं देता है तो वो फिर 2-3 महीने नहीं चलते हैं शेयर, ओके, बराबर। कोई प्रॉब्लम आ गया और 2-3 महीने नहीं चलेंगे, तो आप आने वाले 5-6 साल में ऐसे देखोगे कि 1.5-2 साल आपके शेयर नहीं चलेंगे, ऐसा होगा। ओके, वो कब होगा? जब आपने उम्मीद रखी है उतना धंधा या प्रॉफिट नहीं आ रहा है। मान लो धंधा भी आ रहा है तो प्रॉफिट नहीं आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम आएंगे ना कभी कोई रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाएंगे, राइट? बराबर। तो करेक्शन आएगा आपके में, पर जब रिजल्ट आएगा ना वो आपके थिंकिंग को रिलेट करता है, रिजल्ट, राइट? जैसे अभी रिजल्ट आने वाले, मेरा एक मिनट में पूरा कर देता हूँ ये चीज कि सैटरडे को टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, और संडे को डीमार्ट का, है ना? फ्राइडे और सैटरडे। तो अभी टीसीएस डीमार्ट दोनों चल रहे हैं। वो दोनों क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन दोनों ने उम्मीद अच्छी लगाई हुई है। अब रिजल्ट जब आपके डिक्लेयर होते हैं तब मान लो आपकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरते,
हाँ हाँ, तो क्या आ जाता है? उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी ब्रेक या लग जाता है। पर इससे लगेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगा ओके अगले रिजल्ट तक, कम से कम अगले रिजल्ट तक वो नहीं चलेगा। ओके, हाँ, दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि Yeah. हम लोग वो डिसीजन भाई कि कब तक नहीं चलेगा, इसीलिए वो ये रहता। पर होता क्या है पीयूष भाई, जिस दिन रिजल्ट आते हैं तो नेक्स्ट डे पे मान लो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आए तो उस दिन ह्यूज रैली हो जाती है, तो आएगी ना, जैसे इन्फोसिस में हुआ था, ह्यूज रैली। अब वहां पे डर लगता है कि एंट्री करे या नहीं करे, बिकॉज उसके बाद भी वो चलते रहता है नेक्स्ट रिजल्ट तक। वो तो वो नेक्स्ट डे में 5-10% अगर चलता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी एक लंबी चित्र बन गई है। तो कोई ये सोचे नहीं कि इतना चल गया उतना चल गया, वो नहीं, रिजल्ट से ओवरऑल कितनी उम्मीद आप रखोगे वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक काम करते हैं, इस बार आप लोगों ने एक्सरसाइज जो बनाई है रिजल्ट पे, जो ये फ्राइडे से स्टार्ट होगी, इससे आपकी बहुत सी आइडिया क्लियर हो जाएगी। आप तय करने वाले हो कि ये रिजल्ट आया, अब ये शेयर कितना चलेगा कितना टूटेगा, और फिर आप उसको देखो आपने जो सोचा वैसा हुआ कि नहीं हुआ। 90% टाइम आप जो सोचोगे वही होगा, बराबर? यस, कहिए क्या कह रहे थे आप? कोई कह रहे थे अभी एग्जांपल्स ऑफ ब्रिटानिया या हेलो पीयूष भाई, हाँ example Britannia also gave good result in second quarter, yes, but still third quarter तक वो चला ही नहीं है, वो करेक्शन वो अच्छे रिजल्ट नहीं थे, वो उम्मीद से कम रिजल्ट थे, क्योंकि पहले क्वार्टर में 70% ग्रोथ, दूसरे क्वार्टर में घट गया 32% ग्रोथ, जबकि बढ़ना चाहिए था। अच्छा, तो उसने हमारे उम्मीद पे खरा नहीं उतरा था, इसीलिए आपको हर क्वार्टर का देखना पड़ेगा। पहले क्वार्टर 1 देखो, फिर H1 देखो। अभी इस बार जो रिजल्ट आएंगे हम खाली 9 मंथ देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, हमें 9 मंथ को H1 और क्वार्टर 1 से कंपेयर करना पड़ेगा। बराबर है? इसी से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब ऑब्जर्वेशन, जब मैंने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट अपडेट किए थे, जैसे वो डिक्लेयर हुए उस टाइम, तो जैसे अभी ये पॉइंट आया था ना, इफ रिजल्ट्स आर मोर देन द एक्सपेक्टेशंस, तो दूसरे दिन या उसी दिन रैली आ जाती है, तो फिर डर लगता है घुसने में। बट मैंने इतना ऑब्जर्व किया अभी ये 3 महीने में, मोर देन एक्सपेक्टेड जिन स्टॉक्स के रिजल्ट थे, ऐसा नहीं कि एक दिन रैली आई, अगर हम उसमें एंटर करेंगे तो फंसेंगे, वो रैली पूरे 3 महीने तक चली। मतलब हम उसी रिजल्ट आने के बाद 2 हफ्ते बाद भी अगर एंटर कर लेते तब भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे अभी आपने ब्रिटानिया का एग्जांपल दिया, रिजल्ट्स पॉजिटिव है बट कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर कम थे, तो उसमें भले ही रैली वो शॉर्ट टर्म की आई 1-2 दिन के लिए, लेकिन बाद में वो अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डाउन गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रोथ है तो डरने की जरूरत नहीं है, अगर हमें क्वार्टरली ग्रोथ दिख रही है तो। हाँ, और सौरभ भी क्या है ना कि 3 महीने नहीं भी चला तो हमें क्या फर्क पड़ता है जी, हमें तो ये 3 महीने से मतलब ही नहीं है। चलो ये Naukri.com बहुत चला ये 3 महीने, पर उससे भी क्या फर्क पड़ा? आप में से कितने लोग ने बेचने के लिए निकले उसको? नहीं, तो वो कोई चल रहा है, कोई टूट रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो हम वो जो सोच रहे हैं उनका लंबा टारगेट वही आना है, और वो सबका आना है, चाहे ब्रिटानिया नहीं चला उसका हो या चाहे नौकरी जो चल गया उसका हो, बराबर ना? जी हो सकता है एक क्वार्टर थोड़ा बहुत 19-20 आए, लेकिन बाद में ओवरऑल थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर अच्छा भी आ सकता है, या सवाल ही नहीं ना। सर ब्रिटानिया का पीयूष सर, बाविन बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, हाँ बाविन बोल रहा हूँ सर। आज दोपहर में बात हुई थी ना अपनी, तो ये मीटिंग में डालें कि कोई बना सकता है कि नहीं, जो अपनी बात हुई थी R1 और R3 को, S1 और R3 गूगल फाइनेंस से डायरेक्ट आ सकता है कि नहीं, बराबर है एक्सेल सीट में। ओके, पूछो ना, क्या आपने बोला था सबको? मैं ये कह रहा था कि जैसे अपने R3 निकालते हैं मंथली चार्ट से, अरे मंथली हाई लो से, तो अगर डायरेक्ट गूगल सीट में वो आ सकता है कि नहीं? जैसे अपने करंट मार्केट प्राइस ले लेते हैं, वो अपने आप अपडेट होते रहता है,
तो क्या है कि देखिए सर, गूगल फाइनेंस में वो हम फॉर्मूले लगा सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम जो रहेगा वो सिर्फ डेली एंड वीकली तक ही सीमित है। अगर हमें मंथली पिवोट लेवल्स अगर लगाने हैं तो गूगल फाइनेंस में हेल्प नहीं लगेगी, क्योंकि गूगल फाइनेंस में ऐसा कोई उनका टाइम फ्रेम नहीं है उनके कोडिंग में, जहां से वो पूरे 12 महीने का जो लो है, हाई है और क्लोज है वो निकाल के आप फॉर्मूला में डाल सको। लेकिन आप डेली का और वीकली का ही कर सकते हैं बस। अच्छा, तो वो आपने किया है? नहीं, मैंने किया नहीं है, बट मैंने उसके बारे में पढ़ा था, क्योंकि रवि किरण जी ने मुझे बीच में एक क्वेरी पूछी थी कैसे अगर कुछ कर सकते हैं, तो मैंने उस टाइम सर्च किया था। तब मंथली में पॉसिबल नहीं है। मंथली में पॉसिबल नहीं है? या आई हैव दैट शीट। ओके, मंथली भी पॉसिबल है सर? No, मंथली नहीं, मंथली नॉट वीकली पॉसिबल। वी आर नॉट गेटिंग मंथली रिजल्ट्स। जी मंथली अभी तक पॉसिबल नहीं है। सी व्हाट वी कैन डू सौरभ भाई, ऐसे अपने पास स्टॉक ही लिमिटेड है वैसे तो, कि हमको ये 25-30 स्टॉक में देखना है ना, जैसे अपन ने दिवाली में भी जो अपडेट किए थे वो सब भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, तो खाली ये स्टॉक्स में भी ईयरली बुलिश एंगल्फिंग के स्टॉक तो लिमिटेड हो गए, आपको 10-15 स्टॉक मिलने वाले हैं जिसने ईयरली बुलिश एंगल्फिंग किया था। तो मेरे को लगता है अगर ये 10-15 स्टॉक खाली अगर मैन्युअली भी गिन लेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर ना भाविन भाई? एकदम कम स्टॉक है, बहुत ज्यादा नहीं होगी, इसलिए कर सकेंगे। वैसे अपनी जो मतलब अपनी जो लिस्ट है वो भी समझो कि 30-40 स्टॉक से ज्यादा नहीं होगी। उतनी ही है, अपनी लिमिटेड उतनी है, वो लिमिटेड है, तो वो तो चेक कर सकते हैं। और उसमें भी कोई का समझो कि रिजल्ट्स मतलब सेल बड़ा होगा, प्रॉफिट डाउन होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो वो स्टॉक तो ध्यान में लेने नहीं है। हाँ, वो तो लेने नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप लोग, मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपडेट करो ग्रुप में, कि जैसे LTI का अपन ने जो भी टारगेट ढूंढा, मान लो कि आप लोग उसको अपडेट करते हो ग्रुप में, तो उसके साथ ध्यान रखना कि जो भी स्टॉक का आप ईयरली टारगेट अपडेट करते हो उसको सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो 4 साल से चलता जा रहा है और आपने उसका ईयरली बुलिश एंगल्फिंग निकाल दिया, समझे? मैंने देखो ये LTTS है ना, इसका यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग ढूंढा था, बराबर है, मतलब 3 साल पहले। क्यों? क्योंकि सपोर्ट अच्छा था, बराबर की नहीं? तो ऐसा अगर अभी ये साल में कोई बुलिश एंगल्फिंग बनाओ, हर साल चलाओ, समझ रहे हो? कहने का मतलब निफ्टी का आप ईयरली बुलिश एंगल्फिंग नहीं ढूंढ सकते हो, क्योंकि निफ्टी 6 साल से चल रही है, राइट? आपको शेयर ऐसा चाहिए जो अच्छे आराम करने के बाद उसने बुलिश एंगल्फिंग बनाया हो, तभी उसका ईयरली बुलिश देख पाओगे, बराबर। देखो, और आपने पिवट पॉइंट्स का फॉर्मूला दिया था ना? हाँ, so R1, R2 and S1, S2, these are matching with other softwares, but R3 is not matching, sir. ओके, किसमें नहीं मैच हो रहा है? इसमें आपका फार्मूला में, ये फॉर्मूला में, मतलब ये 6992 नहीं मैच हो रहा है? Yes, it is not. ओके, एक मिनट, अगर हम कोई और फॉर्मूला यूज करते हैं तो खाली R3 में ही प्रॉब्लम आता है, बाकी तो सब प्रॉपर ही आता है। Yes. ओके, ओके, No, manually I have done. Manually भी आपने दिया था ना सर बुक में? हाँ, उसका फॉर्मूलास मैंने गूगल फाइनेंस में डाला। नहीं तो होना ही चाहिए, और R3 जो उसका फॉर्मूला के हिसाब से आएगा वो परफेक्ट है। ओके, इधर है। देखो ये जो दिए है ना फॉर्मूला, ये परफेक्ट फॉर्मूला है सब, तो इसके हिसाब से आपका जो R3 आएगा वो परफेक्ट आएगा। ओके, आई विल चेक वन सेकंड। या ओके, so I will expect that you will update R3 of some of these bullish engulfings जो नई बनी होगी, कैंप्स में बनी होगी, देख लेना आप लोग। पोजिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिले, यू कैन डू इट। बाकी शांति से वेल्थ के रास्ते पे तो है, और करते जाए। ये जो एक्सरसाइज अभी है सैटरडे से जो स्टार्ट होगी, रिजल्ट अपडेट, ये बढ़िया एक्सरसाइज है, उसमें थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ये एक्सरसाइज से एकदम रिजल्ट अपडेट करने आ जाएंगे अपने को, बराबर?
यस, कौन, आप क्या कह रहे थे अभी? सर ये एनएसई सर कैप्स का देखिए ना सर, एनएसई में ये दिख नहीं रहा है मंथली डेटा, वो नहीं दिखेगा, इसीलिए तो एक मैन्युअल कैलकुलेट कर रहे हैं अपने। पहले तो दिखता था, नहीं अभी बंद हो गया है, सीधा अपने को कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। हाँ वो कैलकुलेट ही करना पड़ता है अभी तो। हाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर है। हाँ ठीक है, ओके। हाँ सर कैम्प्स का कंटेंट दिखाई नहीं सर। कैम्प्स इधर गया, कंप्यूटर रेंज मैनेजमेंट, ओके, ये बनाया ना बुलिश एंगल्फिंग। तो ये 3 महीने का ईयरली बुलिश एंगल्फिंग भी बना होगा, राइट? तो इसका भी R3 देख सकते हैं हम, बराबर ना। अब ये वीकेस्ट स्टॉक को तो नहीं देखना चाहिए, पर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक के तो ये सब निकाल सकते हो आप, ओके राइट। चलिए, इट वाज वंडरफुल। और रिजल्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा और ट्रेंड सेट हो जाएगा, राइट? तो मिलते रहेंगे वापस, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड सर, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thanks a lot, Piyush bhai. Thank you.